अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमारे सारे देखने वाले खैरियत से होंगे। हमारे सारे देखने वालों को युसरा एजाज और अयाज अहमद की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। कैसे हैं आप अयाज? मैं तो बहुत मज़े में हूँ और आपको भी देख के मैं खुश होता रहता हूँ। हर वक्त जी टीवी पे माशाल्लाह युसरा छाई हुई है। घर वाले परेशान है, युसरा तुम कहाँ हो? युसरा कुछ कोई बात करनी होती तो जी टीवी फ़ोन करते हैं, भाई युसरा क्या हाल है, आज घर में क्या खाओगी तुम? तो सारा ये है माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशन आप लोगों की। और आज जो है वो हम ये ईद की जो ट्रांसमिशन है खुसूसी नशरियात कर रहे हैं। यार ये इतनी मुश्किल अल्फाज यही याद करके आइए। नशरियात ईद की, हाँ, वो हम खास तौर पे जी टीवी के साथ। और आज की जो ट्रांसमिशन में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये है कि यहाँ पर जितने जो लोग काम करते हैं, एंकर्स हैं और जो भी डायरेक्टर और जो आप अब देखते रहेंगे जो ट्रांसमिशन चलती जाएगी, तो यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो आपको यहाँ बैठे नजर आएंगे। उनसे गपशप करेंगे कि भाई किस तरीके से वो ईद मनाते हैं, घर भी जाते हैं। घर वालों के शिकवे शिकायत तो नहीं होते कि भाई सारा टाइम तुम स्टूडियो में रहती हो। बस सबसे पहले आपसे शुरू करता हूँ। शादी रिसेंटली, उसके लिए तो मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। तो मियाँ क्या कुछ परेशान नहीं होता यार? बेगम तो नहीं, मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर होती हूँ तो यहाँ वाले लोग जो है ना वो थोड़े बेसुकून हो जाते हैं और घर में तो सुकून ही होता है, जाहिर है। ये शुक्र है आपको यहाँ के लोगों का पता है। कहते हैं लोग, और जब अजाब घर के बाहर हो तो सुकून ही होगा। मुझे युसरा की यही बात है अच्छी, इसको अपने बारे में पक्का पता है कि भाई क्या है। लेकिन बहरहाल युसरा जबरदस्त। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। उसी के साथ साथ जैसे कि अयाज ने बताया था कि जी टीवी पे सारे ही लोग हमारे माशाल्लाह से जितने भी हमारे साथ हमारे कॉलीग्स काम करते हैं बहुत ही अच्छे हैं। घर वालों के साथ तो हम ईद हमेशा सब मनाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन आज हमने सोचा था कि हम आप लोगों को हमारी जी टीवी फैमिली से मिलवाएं, उनसे भी तारुफ करवाएं, उनसे भी बात करें। जरा हटके, स्क्रीन पे तो आपने उन सबको देखा है अलग अलग अंदाज में, लेकिन आज जरा डिफरेंट साइड से बात। सबसे पहले सेलिब्रिटी आ रही है, सेलिब्रिटी अब तो कहूँगा माशाल्लाह इतने सारे शो किए हैं और क्या उनका मकाम है। और अब तो माशाल्लाह से मकान भी बहुत अच्छा बना लिया है, इतनी मेहनत से यहाँ पर आपको वो नजर आते हैं। नाम थोड़ा सा तवील है लेकिन जब उनको देखते हैं तो हम समझते हैं कि नाम बिल्कुल सही रखा हुआ है इनका। तो जनाब सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं तशरीफ ला रहे हैं सैयद अम्मार यासिर ज़ैदी। अस्सलाम वालेकुम सर। सैयद अम्मार यासिर ज़ैदी, कोई है नहीं, हम खुद तालियां बजा देते हैं, खुद तालियां बजा देते हैं। बिल्कुल ज़ैदी भाई पटाखे खुद ही पटाखे आते डर में पड़ गए। सर ईद मुबारक। कैसे मिजाज है? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ईद मुबारक, ईद मुबारक। बहुत अच्छा लग रहा है आप ये पर्पल कुर्ता। नॉर्मली तो हम आपको बैठी सूट और पैंट में देखते हैं, लेकिन आज आपको कुर्ते में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसी गुजर रही है ईद? तो शलवार कमीज ही पहनते हैं। ईद पे शलवार कमीज पहनते हैं? जी सर, लास्ट बार में तो आप बनियान और उसमें घूम रहे थे। नहीं, वैसे एक बात बताऊं, मुझे आज वो थोड़ी सी जगह चेंज हो गई। आपको याद है लॉन्चिंग में आप इस जगह बैठे थे, मैं इस जगह बैठा यार देखिए ऐसे होता है कुर्सी पे कब्जा। ये देखिए आप, जब मैं आया था लॉन्चिंग पे यहाँ जी टीवी की, तो यहाँ पर मैं बैठा था और यहाँ अम्मार भाई, और अम्मार भाई आपकी जगह कोई नहीं छीन सकता, आप इधर तशरीफ, मैं उधर बैठता। सर हकीकत में बता रहा हूँ। नहीं अच्छा, पक्की बात है? हाँ पक्की बात। अरे वैसे सीटों में क्या रखा हुआ है यार, बातों में, प्यार में, मोहब्बत में। और ईद तो दरसी सी बात का मेरा ख्याल से। बिल्कुल यही चीज है। ये बताएं, घर में भी यही खबरें नहीं पढ़ते रहते सारा टाइम? घर जाते कहाँ यार? घर जाया करें यार, घर जाया करें। घर वाले परेशान है, अम्मार किधर है भाई? फिर रमजान में तो पूरा यहीं गुजार दिए। अच्छा, अब ईद पे भी आप लोगों ने बुला लिया। अब जाएंगे ईद के, फिर अब जाएंगे और फिर अब जाके अगर घर वालों ने एक्सेप्ट कर लिया तो बैठ जाएंगे। मुश्किल है वैसे तो जो हरकतें चल रही हैं आपकी, क्या करें, मजबूर। ईद की कुछ हम जरा बातें, जरा कुछ कैसा, अब तो माशाल्लाह से यहाँ टीवी पे ज्यादा, उससे पहले कैसे ईद गुजर रही थी? ये ईद अभी भी वैसी ही गुजरती है जैसी पहले गुजरती ये ना कहना सो के सोते ही हैं, और क्या करेंगे। अच्छा अम्मार भाई, आपकी कोई रिक्वेस्ट होती है कि मुझे आज ईद का दिन है तो मुझे घर पे ये खाना है वो खाना है? खानों से तो आपका बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है, पसंद क्या है ईद के दिन? मसला ये खाने में जो है वो शीर खुरमा होता है सुबह में। ईद उल फितर है, मीठी ईद है, तो शीर खुरमा होता है। बाकी फिर बिरयानी होती है, मुख्तलिफ खाने होते हैं, बिरयानी, कोरमा, कीमा मैं ज़्यादा शौक से खाता हूँ। अच्छी बात है। अच्छा जी, उसी के साथ साथ जैसे कि हमने आप लोगों को कहा था कि हम आपको अपनी जी टीवी की फैमिली से तारुफ करवाएंगे, मिलवाएंगे, तो जल्दी जल्दी से सबसे पहले वेलकम करते हैं एक ऐसी न्यूज़ एंकर को जी टीवी की, जो कि रहती हैं हर खबर से बाखबर। बुलाते हैं, वेलकम करते हैं रानी सैफुल्लाह को। आ जाइए रानी, खड़े होकर जरा इस्तकबाल करिए उनका, रानी का। रानी जी क्या हाल है आपके? तालियां बजा लो थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम। तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आइए आइए, कैसी हैं आप? सुबह सुबह आपको दोबारा ज़हमत ये वाला देगी। काम आपने नहीं किया।
ये रह गया थोड़ा। वो हम लड़की आपस में खुद कर लेती हैं। चलो ये अच्छा है। वैसे बंदे को तो वैसे भी उल्टी आ जाए। सही, आप लड़कियों पे सही करते हैं। कैसी है रानी, कैसी गुजर रही है ईद? आपकी पहली ईद है जीटीवी में, कैसा लग रहा है? जीटीवी मेरी ये पहली दिन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ पे आके, क्योंकि मुझे लगता है ट्रांसमिशन की गेस्ट जो हूँ अभी तक सिर्फ मैं ही आई हूँ या फिर अम्मार सर हैं। आहिस्ता आहिस्ता बुला रहे हैं जुनू। हाँ, एक एक आहिस्ता करके, आहिस्ता एक एक करके। अच्छा, मुझे तो सबसे अच्छा आपका नाम लगा है, रानी सैफुल्ला खान। रानी। ये कहाँ की अभी रानी तो है? फिलहाल मैं अपने घर की हूँ, लेकिन ये नाम मेरी दादी ने रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये नाम मेरी वाकई वो शक्ल और पर्सनालिटी भी रानी वाली लग रही है। अच्छा भाई, रानी है, रानी से और भी बातचीत करेंगे। रानी, आप घर वाले अब मिस नहीं करते कि भाई आप तो जो टाइम था मिलने में लाने का वो आप चैनल ऑलरेडी पे? बहुत बहुत मिस करते हैं। फिर यहाँ पे आने के बाद भी कॉल्स आना शुरू हो जाती है, कब तक फ्री होगी, कब तक नहीं। चैनल का काम है वो, कभी और रानी तो timing कभी पता फ्री confirm- होती नहीं किसी से। कभी पता ही नहीं, टाइम ही नहीं पता चलता। फ्री होने के बाद समझी नहीं। बहुत बुरा जोक था ये, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं अल्लाह आया। ना करे आप कभी समझे नहीं। वैसे मैं बता रहा हूँ, रानी फ्री नहीं होती। क्योंकि रानी पता है, इवन द काइंड ऑफ जॉब दैट यू हैव, बीइंग अ न्यूज एंकर, चलो मेरा तो ये होता है मॉर्निंग शो हो गया, सुबह खत्म हो गया, लेकिन बीइंग अ न्यूज एंकर आपको हर वक्त एटलीस्ट ऑनलाइन तो रहना पड़ता है कि कभी भी जरूरत हो सकती है, आपको आना पड़ सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकती है। हमारे यहाँ पे शिफ्ट डिवाइडेड है, 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है, ठीक है। उसमें ओवरऑल हमें पूरा 8 घंटे देना होता है। उसमें हम ये कि अगर हम मेकअप करवा चुके तो 8 घंटे से पहले हम अपना मेकअप रिमूव नहीं करना, कि अगर आपकी शिफ्ट खत्म भी हो गई 4 घंटे में, तब भी आपको एक्टिव रहना है कि कब मतलब खुदा ना खास्ता किसी और की तबीयत खराब हो जाए, तो जाना पड़ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, तो हम उसके लिए बैक पे रेडी रहते हैं। अच्छा, कभी झूठी अच्छा, झूठी रुक तबीयत जाओ, खराब सवाल की है? रोक लो, बेचारी एक और गेस्ट भी है, उनको बुला ले, फिर सब कुछ शामिल करते हैं। भाई एक तो शुरू हो जाती है तो फिर रुकती नहीं है। खवातीन का बस तो ये क्या मामला, करूं? खवातीन का तो मामला आपको बस यही है, वो अल्लाह, बेचारी उनको बहुत भी बुलाया, गलत उनको बात भी है। शामिल यहाँ करें पे मेरी ट्रांसमिशन में। रोस्टिंग हो रही है प्रॉपर। बिल्कुल उसी के साथ एक काम करते हैं कि कुछ खवातीन का इजाफा यहाँ पर करते हैं। ये 2 मर्द जो है ना, ये सब पे भारी हो रहे हैं, तो साथ साथ बुलाते हैं जैनब को। जैनब भी हमारी बड़ी प्यारी सी न्यूज एंकर है। आ जाइए, अस्सलाम वालेकुम जैनब, कैसी हैं आप? आ जाइए, आ जाइए। भाई जैनब के लिए बहुत सारी ईद तालियां बजा दे भाई, जो आ रहा है उसको। तालियां जितने लोग हैं उतने तो तालियां बजा लेना। जैनब कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप अस्सलाम कैसे हैं? वालेकुम बहुत जैनब, ईद बहुत मुबारक। बस एक गिरिएगा तो नहीं। बीच में आपने अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। हमारे इतने बहुत सारे लड़के ये है, ईद मुबारक। दिल तो चाह रहा था लेकिन नहीं, आप बैठिए तो। हम भी मिल लेते हैं खड़े होके। यार अमार भाई आपको देख के ना थोड़ा जरा मैं ऐसा हो जाता हूं। सारी जो है ना अमार भाई की वजह से बंदा एक्टिव हो जाता है फुल टाइम। बिल्कुल ज़बरदस्त। ज़ैनब फातिमा है हमारे साथ, इनको भी आप देखते हैं हमारे स्क्रीन्स पर, न्यूज़ पढ़ रही होती हैं, ऑन एंड ऑफ आपको खबर से बाखबर रख रही होती हैं, न्यूज़ अपडेट्स दे रही होती हैं। ज़ैनब, कब आपने डिसाइड किया था कि अब आपने न्यूज़ एंकर बनना है और इस फील्ड में आना है? एक्चुअली इट वाज ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि मेरा कोई ऐसा ये हर कोई ये क्यों कहता है? एक डिसीजन नहीं था। चलो कोई नहीं, ऐसे ही होगा उसके नहीं, साथ। हर कोई ये क्यों कहता है? All of a नाराज क्यों? sudden? बेचारी को किसी क्या का प्लान नहीं होता कभी भी कि यार मुझे बड़े होकर नहीं, ये बनना एक्चुअली है। बिल्कुल ये सडन हुआ है जो भी हुआ है, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे एंकरिंग साइड पे जाना है। हाँ। एक्चुअली आई डिड माय मास्टर्स इन मैथ कम्युनिकेशन, तो उसके बाद फिर यही था कि अचानक मुझे एक दिन बोल से कॉल आई। माय फर्स्ट चैनल वाज बोल व्हिच आई जॉइंड, तो वहाँ से मुझे कॉल आई। अफसोस हुआ सुन के। मुझे भी बहुत अफसोस कोई नहीं, अब अच्छी जगह है, अब सही सही, अब इसने सही बोला है, ठीक है। जी, तो वहाँ से कॉल आई थी, तो आई वर्क देयर फॉर 10 मंथ्स ऑलमोस्ट। तो फिर वहाँ पे जब कंटिन्यू किया तो उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इट्स फाइन। तो अगर आप ऑन स्क्रीन काम कर रहे हैं तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन पे काम करना भी ना एक नशे की तरह होता है। मुझे ऐसा फील होता है कि जब आप शुरू कर देते हैं ना, फिर आप उसको छोड़ना सारा मुश्किल हो जाता है। तो जब मैंने वो ज्वाइन किया, फिर उसके बाद अल्टीमेटली फिर मेरी यहाँ पे जॉब हो गई, तो फिर मैंने यहाँ अच्छा, अब ज्यादा जिक्र जी का करना है आपने? जी जी बिल्कुल, मैंने जी ज्यादा टी नहीं पे बोलना आपने। ज़्यादा नहीं बोलना। वो भी अच्छे हैं, हर चैनल अपनी जगह अच्छा ही होता है, बिल्कुल। कोई ना कोई मसले मसाइल हो जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि जी बिल्कुल, बिल्कुल। जी टीवी GTV दी ग्रेट। No अच्छा doubt। ये बताइए, घर में भी ये न्यूज़ पढ़ने वाला स्टाइल है आपका, जो बात करती है इसी तरह? नहीं, डेफिनेटली घर में कैसे हो सकता है? घर में तो टाइम ही कहाँ मिलता है बात करने का आजकल, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो हम लोगों का ऑफिस में गुजर जाता है। बिल्कुल। घर जाते हैं तो ऑलरेडी हम सब इतने टायर्ड हुए हुए होते हैं कि कुछ ना इतना इंटरेक्शन कर पाते हैं, ना इतनी बात कर पाते हैं। अच्छा, बिकॉज माई मदर इज़ अ न्यूज़ एंकर, तो ईद वगैरह पे जब मिलना जुलना होता है रिश्तेदारों से, तो हमेशा लोगों को, देखने वालों को लगता है Exactly। कि जो न्यूज़ पढ़ते हैं या जिनका न्यूज़ चैनल से किसी किस्म का वास्ता होता है ना, उनको अंदर की खबर पता होती है। कभी आप Exactly लोगों से ऐसा। पूछा था अंदर की खबर बताएं? हाँ, कि government में exactly, चल वो क्या हमसे रहा है? ये हमारे भाई expect से कर रहे स्टार्ट हो। करते हैं, हमारे हाँ, बताएं हमारे अंदर की भाई, खबर। आप काफी देर से चुप हैं। जी टीवी का ना बता देना। मसला ये है कि मैं तो पहले तो जाहिर सी बात है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, 15-16 साल से इस फील्ड में हूँ। तो स्क्रीन पे नहीं भी आए थे तो भी लोग पूछते हैं, कुछ भी शहर में कुछ हो जाए, मुल्क में कुछ हो जाए, सबसे पहले फ़ोन करके पूछते हैं हाँ भाई क्या हुआ, किसने किया है। अच्छा, यानी शुरू से मार्क टेली थे आप? हाँ, शुरू से ही ऐसा। अब वो फ़ोन पे इस तरह अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बुरी खबर हो, तो बॉम्ब ब्लास्ट हो, किसने किया? अब मैं बोलता हूँ भाई मैंने तो नहीं किया, मुझे क्या पता किसने किया है। फ़ोन पे इस तरह की बातें कोई सुन ले, आपको देख के उठा लगता है कोई मजा होगा कोई? अच्छा ऐसा लगता है। मतलब ताल्लुकात होंगे किसी से, फौरन खबर आ जाएगी, ये क्या? हाँ, तो ये ठीक। आप गलत तो नहीं समझ रहे? नहीं, मैं दूसरी तरफ चला गया था। आप हमेशा एक ही तरफ बता करें।
अच्छा, आप मुझे बताएं, आप तो माशाल्लाह से इतनी मतलब खुश शक्ल और इतनी मुस्कुराती हुई, कुछ सैड न्यूज़ आती तो भी इसी तरह भाई आज जो है बहुत ज़बरदस्त बम धमाका हुआ, ऐसा तो नहीं नहीं, आता? ऐसा कुछ भी नहीं होता कभी भी। इतना हम लोग हमारा सबको पता होगा, हम इतना ट्रेन कर देते हैं कि हम लोग अगर एक सेकंड पहले भी हंस रहे हो ना तो ऑन स्क्रीन जाने के बाद हम कुछ हो जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है सैड न्यूज़ ऐसी और आपने खुशी खुशी सुना दी हो? कभी कोई ऐसा वाकया कोई हो? होता रहता कोई है। बताए तो सही नहीं, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे याद नहीं है, लेकिन ऐसा होता रहता है। अगर हुआ होता तो इसको इतनी डांट पिटती कि रानी को याद रहता। अच्छा रानी, अभी रिसेंटली ही आपने GTV की तरफ से खबर से बाखबर शुरू किया है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, टू न्यूज़ एंकरिंग। इट्स अ लिटिल डिफरेंट। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और कितनी ज़्यादा रिसर्च उसमें जाती है? क्योंकि जो देखने वाले होते हैं उनको अमूमन ऐसा लग रहा होता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं या जो एंकर पर्सन होते हैं उनकी कोई रिसर्च नहीं होती, उनको एक स्क्रिप्ट थमा दी जाती है और वो बड़े मज़े से आके सब कुछ पढ़कर चले जाते हाँ, हैं। ये लेकिन अमूमन आम बहुत- आदमी ये सोच रहा होता है। आम आदमी ये खबर से बाखबर की अगर बात की जाए तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे GTV ने दी डेफिनेटली। मैं इससे पहले सिर्फ एंकर थी और प्रॉम्प्टर से खबर रीड करती थी, डिलीवर कर देती थी, और इसके अलावा ये कि थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, न्यूज़पेपर हमें डेली पढ़ने की आदत होती है, तो नॉलेज थी लेकिन प्रोग्राम करने का एक्सपीरियंस नहीं था। उसके बाद ये कि अब फिर जब टीम ने मौका दिया तो टीम ने फिर हेल्प भी किया, मोटिवेट भी बहुत किया, खबरें भी निकाल के देते हैं, रिसर्च भी समटाइम कर देते हैं, टॉपिक भी समटाइम बता देते हैं, और फिर ये कि फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मोटिवेट करते हैं। जब मैं फर्स्ट शो और फिर मैं फर्स्ट वीक मतलब एक हफ्ता मैंने शो किया और मैं वापस आई तो मैं रोज़ मुंह बना के बोलती थी यार शो ठीक हुआ। तो मेरे मतलब जो प्रोड्यूसर्स थे और जो मेरे टीम के लोग थे कहते हाँ हाँ बहुत अच्छा है, और मतलब मुझे अभी तक ये बात याद है, मैं पूछती थी यार प्रोग्राम कैसे गया, बहुत प्यारी लग रही थी। बल्कि पता है शुरू में तो अयाज रानी के ना जब फर्स्ट डे था, मुझे याद है मैं मॉर्निंग शो के लिए तैयार हो रही, रानी के हाथ कांप रहे, मैंने कहा क्या हो गया भाई, हो जाएगा, शो है हो जाएगा। लेकिन हमारी GTV की टीम की और जितने भी लोग हमारे साथ काम करते हैं इनकी ये बात वाकई बहुत अच्छी है कि सब बहुत ज्यादा मोटिवेट ये बात वाकई अच्छी है। इवन अभी तक कभी कभार मैं अमार भाई के पास आके कहती हूँ मैंने शो से अच्छा, किया था। एक बात बताओ, ये अच्छे एंकर की निशानी होती नहीं है मैं बताती कि हूँ, वो मेरा अपने जब बारे में ये है मैं कि first अच्छा show है कि जब नहीं। कर रही थी और मुझे याद है मैं ब्रेक में मैं पानी पी रही थी तो मेरा ऐसा हाथ कांप रहा था, मुझे पानी नहीं पिया जा मैं रहा आपको था। बताऊं, और सिर्फ मैं कैल्शियम की कांप कमी रही थी आपको। नहीं या तो कोई नहीं ट्रिप मैं बहुत लगवा डरी हुई थी, और मैं जब बाहर आई हूँ मैंने पूछा अपने मैंने कहा प्रोग्राम मेरा ठीक हुआ, हाँ बहुत प्यारी लग रही है, मतलब मैं लिटरली मैं सबसे पूछ रही हूँ और सब लोग कह रहे थे, तो मैं उस दिन हैरान हुई, मैंने कहा यार शो इतना वर्स्ट हुआ, लेकिन सब मुझे मोटिवेट करने अच्छा, के लिए आपने कि पानी नहीं, की बात overall की, सही पानी था। की बात की, अभी ऐसा घर में भी ऐसे मतलब गुमसुम और रहती हैं, घर बोलती में तो रहती हैं। रहने का टाइम ही कहाँ मिलता है, या घर कहाँ रहती जाते है हैं तुम? सारा फिर टाइम जुल्म हो रहा है ना। बहुत जुल्म हो रहा है, बस घर जाते हैं और फिर इतने थके हुए होते हैं, फिर सो जाते हैं, उठते हैं तो फिर सुबह वापस आने का टाइम हो जाता है, बस यही रूटीन चल रहा है। काम पे मजे अच्छा, अगर आप न्यूज़ एंकर नहीं होती तो क्या होती, क्या बनती, फिर क्या सोचते थे, किस लाइन ऑफ प्रोफेशन में जाती? मेरा खैर अभी भी इरादा है और वैसे भी पहले भी हाँ मेरा भाई, ये ये बड़े था। खतरनाक इरादे, जरा इनके इरादे सब मेरा सुनिए। पहले भी यही था और अभी भी मेरा इरादा है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मुझे गवर्नमेंट टाइम में मतलब CSS की तरफ मुझे अपीयर होना है। इंशाल्लाह, तो मेरी इंशाल्लाह। प्रिपरेशन अभी भी उसकी चल रही है, जैसे ही वो हो जाएगी तो इंशाल्लाह 2020 में आई विल बी गिविंग CSS। उसके बाद हम तो फोन फिर कर रहे होंगे line- इनको, एक पेटी भिजवा अपना कार्ड दें। देती जाना, कुछ नंबर मत देती जाना, जी, नेक्स्ट जी, काम पड़ बिल्कुल। जाएगा हाँ, जब दफ्तर बिल्कुल। में हो तो जाना, मुझे याद करो, मैं वही हूँ जो इंटरव्यू लिया था वो जिसने GTV तुम्हें बोलने का मौका दिया था, देखो, मेरे को बिल्कुल, तो बोलने ये तो भी मैं कह कैसे रहा भूल था। सकती हूँ, आप लोगों ने बोलने का मौका दिया आपको तो अच्छा, अमार भाई जो है ना ऑफिस में थोड़े से तरह बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, यहाँ पे आके बड़े जरा अदब में तुम कैमरे के क्या है सामने वजह? कैमरे के कैमरे शाय हैं आप। ऐसे में ईद का मौका यार पूछना मसला ये है कि अपना शो होता है उसमें तो जरा आदमी कर लेता है, Exactly. एज ए अपना ही है गेस्ट भाई। एज ए हम गेस्ट भी आपके बैठना जो अपने ही है हैं। एज ए अपने गेस्ट रुला दिया, रुलाने वाली बात नहीं, कर रोना रही नहीं हूँ रोना मैं। नहीं करो ऐसे। रोना नहीं रोना अपने नहीं आप तुम्हारे यार। बहुत बुरे लगोगे, रोना मत। ये तो मुझे पता है, मेरे घर वाले भी कहते हैं बहुत जहरीले लगते हो तुम रोते हुए, मैं इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। तो सर जी अपना शो है आप बिल्कुल अपना शो है, बिल्कुल अपना शो स्टिल आई है। सेकंड अमार भाई, क्योंकि ऐसा होता है जब आप अपना प्रोग्राम अपना शो कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी अलग एक्सप्रेशंस अलग बातें आ रही होती हैं, क्योंकि आप उससे कंटिन्यूसली आप रूटीन होता है सही बोलता है, आपका। लेकिन जब आप किसी और शो में जाते हैं और स्पेशली जो कैजुअल आपकी बातें होती हैं, हर बंदे के पास वो टॉपिक्स नहीं होते मोस्ट ऑफ द अच्छा, टाइम मेरा एक करने बहुत के लिए। वैलिड सवाल है, जो कि क्योंकि आप लोगों को पता है रमज़ान ट्रांसमिशन जब पूरी चल रही थी तो एक दिन की छुट्टी भी नहीं थी और कॉन्स्टेंटली हम लोग काम कर रहे होते थे, आप लोग रोज़ हम सब आपस में मिल रहे होते थे। मैं ये हमेशा सोचती थी कि ईद की तैयारियां कैसे होती हैं मुकम्मल, क्योंकि मेरा तो अभी तक मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे घर वाले कर देते हैं, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सब मुझे रेडी मिलता है। लेकिन लड़कियों के लिए भी, आज को तो खैर लड़के भी बड़े फिनिकी हो गए हैं कि भाई हमें ये भी चीज़ प्रॉपर चाहिए, ये लड़कों भी की बात चीज़ कर रही है प्रॉपर, आप, तो नहीं कैसे? कर रहे हो आप। मैंने भी बताई थी, मैंने कहा हाँ, सही कह रहे हो। लड़कों की बात सही है। तो आप भी कैसे इसमें शामिल हैं। ये तैयारी कैसे होती है ख़वातीनों हजरात? भाई मैं जो आप जैसे आपकी तैयारी होती है वैसे ही हमारी, जब सर इस क्या बताऊं, वो फील्ड तो में मेहंदी आप आ लगा गए, रही है, जब आप इस चूड़ीदार फील्ड में पजामे ले रही नहीं। है और गोटे वाले दुपट्टे ले रही है, जैसे आपके ऐसे जैसे ऐसे इनके घर वाले इनकी शॉपिंग कर लेते हैं वैसे ही हमारे घर वाले कर लेते हैं। ये मामला है, क्योंकि जब इस फील्ड में आप आ गए और इस फील्ड का ये एक ड्रॉबैक आप समझ लें, लेकिन हमारी नज़र में तो ये पॉजिटिव पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट है कि बिल्कुल। आप अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा उस इन्वॉल्व होते हैं, आपको ज़्यादा काम को टाइम देना पड़ता है,
तो घर वाले फिर अगर बहुत जैसे मेरे Understanding जैसे होना घर वाले हैं, वो बिल्कुल। बहुत अंडरस्टैंडिंग है, चीज़ को समझते हैं बिल्कुल। और मतलब उनकी कुर्बानियाँ शायद अच्छा मेरे से मसला ज़्यादा ये है। है कि आप उनको घर वालों को क्या देते हैं चीज ले आए, अब वो तो अपनी पसंद के लिए आए, आपको वो अच्छे नहीं। यार मेरे मैं साथ आपको मसला वैसे- ये मैं है, आपको मुझे पसंद ही नहीं टू आती। बी ऑनेस्ट मैं आपको एक बात बताऊँ मैं अपने कपड़े खरीदता ही नहीं कभी। बहुत ज़माने हो गए। कौन खरीदता मेरी बहन है, अच्छा, वो लेके आ बहन बहनों लेके आते हैं, या भाई हैं, बड़े भाई हैं, वो लोग लेके आते हैं, वो मुझे कब लेके बड़े हो आते गए? हैं। अल्लाह में बड़ा ऐसे होगा यार, बंदे आप सबको यकीन दे। करें कि अगर मैं खुद लेने चला जाऊं कपड़े तो बाकी सब बोलते हैं कि भाई तुम रहने दो यार, तुम मत लाया करो। तुमसे नहीं हो पाएगा। क्या मतलब क्या खरीदते हो? जर्दे वाले कपड़े खरीद के ले हाँ, आते कुछ हो? क्या अजीब होता है? अजीब गरीब से ले लेते ऑरेंज हो, समझ टाइप नहीं के आता। क्या हाँ, होता है? कुछ ऐसा ही होता है। भाई है तो कुछ रंगीन अजीब सी मिजाज चीज़ ले आता हूँ। चलो खैर, चलो ये पता है। अच्छा अच्छा आप तो बताएं। रानी आपकी तैयारियों का फिर क्या या होता मेरी है? तैयारियों का सीन ये है कि मैं ज्यादातर या तो ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, और अगर मुझे घर अरे वालों यार, से कुछ ऑनलाइन- मंगवाना हो, नहीं ऑनलाइन नहीं तो नहीं बहुत बुरे एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं कोई आपको जरा बता ये दूं मेरा एक ड्रेस जो है ये भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन ठीक चलो है। खैर और इसके अलावा ये सही है तजुर्बा। मेरे तजुर्बे सारे आपका सही तजुर्बा हैं। सही, मेरा बहुत और बुरा अगर तजुर्बा मुझे था। कुछ और मैंने लेना लैपटॉप हो, मंगवा लिया एक तो जरा- मैं पिक्चर क्लिक करके घर वालों को सेंड कर मैं दिया तो रानी भाई जी ये ले आना। मैं अपना अच्छा एक्सपीरियंस लैपटॉप मंगा लिया फिर मैं क्या बताता हुआ? हूँ। लैपटॉप मंगाया, कीमत लिखी थी 10,000 रुपये, छोटा सा नहीं जो होता। मैंने कहा यार ये अच्छा लग रहा है, फुल टाइम इंग्लिश ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या, बहुत ही आला कंपनी का है। तो आया वो, अब वो टेपों में बंधा हुआ, उसकी इतनी सारी टेपें और पैकिंग देख के ना मुझे शक हुआ। मैंने बोला भाई पहले मैं इसको खोलूंगा, देखूंगा, फिर पैसे दूंगा। कह रहे नहीं, लड़ाई होगी। मैंने कहा भाई पैसे ही नहीं देने। तो पता नहीं उसने देख के पहचान लिया थोड़ा, तो उसने कहा चलो अयाज भाई आप खोल लो, क्या याद करोगे, वैसे हम करते नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। अब जो मैंने पट्टी खोलना शुरू की, इतना बड़ा पैकेट, खोलते 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 इतना तो पैकेट हुआ। अंदर से जब वो लैपटॉप निकला है तो तो चाइना के बटन नहीं होते, वो आगे ऊपर टहल रहे थे, यूं दबाए तो उधर से निकल जाए। मैंने बोला भाई ऐसे तो बच्चों का भी खिलौना नहीं होता जो तुम 10,000 का दे रहे हो, क्या है? चाइना की चीजों को यही तो कहते हैं, चले तो चांद तक वरना सिर्फ शाम तक। ये देखिए, तो मेरे इसलिए बहुत बुरे लेकिन experience आपने हैं। फिर वो गलत और जबकि जगह से तस्वीर में- गलत जगह से मंगवा अच्छा लिया तस्वीर होगा। बढ़िया है, मैं नहीं, उसका नहीं। जिक्र करना चाह नहीं रहा, पता नहीं वो केस हाँ, ना कर नहीं, दें। नहीं, वो गलत तो जगह से वो बड़ी मंगवाया। अच्छी मशहूर जगह थी, और वो जो है वो तस्वीर इतनी आला, आप देखें कहें भाई यही चाहिए, और अंदर से जो रिजल्ट आया वो फिर आपको पता कैसा ये तो है। फिर किस्मत पे ऐसा ही डिपेंड करता है। हाँ, वाकई ये वाकई। बात भी सही। तो ज़ैनब आपने नहीं बताया अपनी तैयारियों का, आपकी तैयारियां कैसे होती हैं, और क्या आप भी वैसे फिनिकी हैं कि मुझे ये चीज़ ऐसी चाहिए, ये चीज़ ऐसी चाहिए, या आप कहती हैं नहीं कोई बात नहीं? मेरी तैयारियों का तो ऐसा है कि आई एम नॉट अ शॉपिंग पर्सन, तो मेरी अच्छा। जितनी भी तैयारियां हैं वो बहुत कम तकरीबन- खवातीन से जी, सुनने को बिल्कुल। मिलता है, आई एम नॉट अ शॉपिंग ऐसा पर्सन। होता है, लेकिन मुझे तो बिल्कुल शॉपिंग में कोई खास इंटरेस्ट अल्लाह नहीं है, ना सबको मैं ऐसे जाती अपने नसीब हूँ। करे, आमीन बोलो। तो मेरी आमीन शॉपिंग बोलो। आमीन आमीन। आमीन सुनो। मेरी शॉपिंग तो रमजान से पहले मेरी मम्मा ही कर चुकी होती है, कि उनको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, तो आई जस्ट डोंट, आई एम नॉट सो स्पेसिफिक इन बाइंग थिंग्स। नहीं, मैं तो खुद भी नहीं ले पाते हैं। अच्छा ये दिल में क्या बात तो हो रही है, खुद- मुझे आवाज़ मैं ये नहीं कह आई। रहा हूँ कि मीडिया मीडिया में पर्सन जो जितने भी होते लोग मिलेंगे ना आपको, उनकी फैमिली ही शॉपिंग आपको मैं तो करती खुद हुई नजर करता हूँ। आएगी। Exactly. मुझे तो उसकी पसंद रीजन है। ये है कि टाइम नहीं होता, टाइम इतना नहीं short दे होता पाते, है। मतलब घर वालों को टाइम नहीं दे पाते, तो शॉपिंग तो फिर एक बिल्कुल ही अलग से आपको एक दिन मुख्तस करना पड़ता है। अच्छा, यार, अपने यहाँ लिए टाइम पे- निकालना था। और अच्छा बचपन में एक ऐड आता था, छोटे में होता था, 1 सेकंड में उसने पता नहीं कोई पूरा एक पेपर पढ़ना होता था, इतना तेज। आपके सर, बचपन में हमारे भाई आता जरा थोड़ा होगा। सा जरा याद है, वो हमारे उनको जैसे बचपन में अभी- नहीं आता था। फीडर लेके बैठी हुई है ना, नहीं करो यार, गुस्सा दिला रही है यार, इतनी भी बच्चे नहीं बन मुझे रहे। भी ऐसा लगा सर आपका बचपन काफी पुराना वैसे हूँ मैं, हाँ, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा लगा। मैं छुपाता नहीं कोई बात जो है, अमर भाई की तरह नहीं छुपाता, बिल्कुल नहीं छुपाता। भाई 80s के लोग हैं हम लोग। हाँ ये बात है। हम बट 90s गोल्डन के एरा थे, है हाँ, भाई, वो exactly. गोल्डन एरा सर याद करें वो बिल्कुल। कैसा वो तेज से दिल्ली ईद मुबारक, बस एंड में दिल्ली ईद मुबारक तमाम समझ करम आता है। फरमाओं को ईद मुबारक, अहले वतन को ईद मुबारक, ये इस तरह के जरा बातें से मैं मिस बहुत करता हूँ है। सारी वो- चीज़ें। अच्छा वो तो चीज़। उस दौर के बारे में सादगी वैसे आपने थी, क्या सादगी- चीज़ सादगी थी, सादगी थी, सादा लोग थे, सादा तरीके से मिलते थे। अब बहुत ज्यादा क्या हाँ यार, कहेंगे, ये Formal हमारे भाई बहुत की इस ज्यादा बात से वो हो गया, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हो गई हैं। पहले लोग खुल के मिलते थे, प्यार से मिलते थे, अब ईद पे भी लोग, अच्छा, मैं आपको बताऊं- मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी अजीब सी बात रॉड है लगी ये, हुई होती है गर्दन में सबके। लोग अवॉइड करते हैं गले मिलने से भी ईद पे। हाँ, पता नहीं मतलब क्यों ऐसा हो गया है। ना कि नहीं आया होगा ना कोई। ऐसा होता होगा, ऐसा हो जाता है। मैं ये समझता हूँ कि ईद की नमाज जब आप पढ़ के निकलते हैं तो सबसे पहले जो है, जो लोग जो सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं ना लोग, उनसे जो पुलिस वाले खड़े, सबसे पहले उनसे हमें मिलना चाहिए, बिल्कुल, उनको इज्जत देनी चाहिए कि वो हमारे लिए ईद वाले दिन भी वहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे होते हैं, उन लोगों को इज्जत हमें देनी चाहिए। सिक्योरिटी जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग होते हैं। अरे एक मिनट भाई, फोन आ रहा है, एक मिनट अमर भाई के घर से फोन आया है। हाँ मुझे भी मिस कॉल आई थी, मैं यही सोच रही थी। हेलो भाभी तो नहीं है? जी, हाँ क्या अंडे लेने निकले हुए हमारे भाई? नहीं नहीं, हमारे निकले थे लेकिन हमने बिठा दिया, तो मैं माजर चाहता हूँ, आप देख रही, मैं माजर चाहता हूँ। नहीं, गलत हो अंडे गया, की पता ही रोटी क्या? वो- मैं सही कह रही हैं आप, मैं भी भेजता हूँ अभी भी। पता ही वेरी बैड मैं अमर ईद भाई, पे वेरी से बैड। फोन आया भाई, ईद यार पे अंडे डबल रोटी लेने निकले हो तो ईद इतना पे- तैयार हो के? ईद पे अंडे कौन खाता है यार आपके खा रहे करना होगा आपके सुबह सुबह कुछ खा रहे हैं यार, क्या हो गया? अंडे तो कभी ईद पे अंडे नहीं खाते। नहीं, लेकिन नाश्ता मैं- तो कर सकते हैं। भाई इनको इजाजत दे दो, घर वाले
थे, बहुत तपा हुआ फोन आया, उन्होंने कहा यार ये हमेशा बाहर निकलते हैं और निकल जाते हैं। मुझे जाना है कहीं 2-4 जगहों पे और लेकिन पे। अम्मार भाई ईदी दे के जाइएगा, भाई, देखें जा रहे हैं तो ईदी तो दें। ईदी अभी वापस आएंगे ना, फिर देंगे। जमा करेंगे तब मुझे अम्मार भाई की थोड़ी सी तारीफ करने ले दो यार। हाँ। अम्मार भाई की 2 मिनट जरा खामोशी रखिए। अम्मार भाई, मैं बाकी आपका प्रोग्राम देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत ऑथेंटिक न्यूज़ होती हैं आपकी, और जो आपके तबसरे होते हैं और जो जिस तरीके की आप न्यूज़ दे रहे होते हैं, बिल्कुल। वंडरफुल, ज़बरदस्त। मैं समझता हूँ बहुत कि शुक्रिया। GTV पे अगर कोई बहुत ही ज़बरदस्त जो प्रोग्राम इस वक्त है वो अम्मार भाई का है। बिल्कुल, तालियां होनी चाहिए इस बात पे। बहुत शुक्रिया, बहुत सीरियसली ये मजाक सेट की बात है। और अम्मार भाई थैंक यू वेरी मच, आपने Thank you। थोड़ा सा टाइम दिया आपका हमें। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इज्जत दी, आप लोगों ने बुलाया। दिल तो चाह रहा था आप। GTV का बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने बहुत इज्जत दी, और मतलब अभी यहाँ बैठा हूँ तो इन्हीं की पर उन्हें मिन्नत है, वरना फील्ड में तो माशाल्लाह 15-16 साल से हैं। नहीं माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर, आपका थैंक यू बहुत-बहुत वेरी मच, शुक्रिया। बहुत और बहुत अंडे ईद नहीं मुबारक। भूलिएगा वहाँ। अंडे और डबल रोटी भी बोलिए। ईद मुबारक। हाँ, अभी बैठे रहें जरा, वो जरा ब्रेक पे तो जाने दें, उसके बाद बहुत जल्दी है अम्मार भाई को जाने की। ऐसा है अम्मार भाई जा रहे हैं, इसके बाद एक और गेस्ट इधर अच्छे से मौजूद होंगे, उनसे गपशप करेंगे। तो युसरा कैसे आप ब्रेक लेती हैं? जी, उसी के साथ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं GTV की खुसूसी ईद नशरियात। मैं हूं युसरा, मेरे साथ हैं अयाज, और आज हम आपको अपनी GTV की फैमिली, हमारी GTV के ख़ानदान से मिलवा रहे हैं। उनके साथ हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और यकीनन आप लोगों को भी खूब सारा मज़ा आ रहा होगा। बड़ी मज़े मज़े की बातें हो रही हैं, और आपने जैसे कि अभी देखा था कि अम्मार भाई भी हमारे साथ थे, वो इस वक्त गए हैं। अब कौन आ रहा है, अब भाई कौन से सबसे पहले हमारे तो फैमिली मेंबर आ रहे मैं हैं? नाम इनका लेता हूँ, उसके बाद बिठा के इनकी तारीफें करते बिठा हैं। के तो भाई जरा तारीफें। खड़े हो जाओ, मैं बहुत सारी तालियां ज़ीशान के लिए। ज़ीशान भाई तशरीफ लाइए। आ जाइए हाय ज़ीशान ज़ीशान भाई, भाई, ईद मुबारक। ज़ीशान यासीन। बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह, कैसे बिल्कुल ज़ीशान भाई, आइए बैठिए बैठिए। फिट किस्म की तैयारी ये होती है। थैंक यू सर, थैंक यू। वाह वाह, आप अच्छा भी भाई। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं हाय माशाल्लाह। साहब, बहुत शुक्रिया, प्यार है भाई। इनके लिए जो इंट्रोडक्शन हमने तैयार किया था वो ये है, कॉलम राइटर हैं ये, और इसके अलावा पोएट हैं। अब इनसे पूछेंगे दुखी आप लिखते हैं, शायरी खुशी वाली है, क्या गम है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? दर्द का सफीर है, ये क्या है सही से? बिल्कुल। अताउल्लाह के गाने कहीं यही तो नहीं लिख रहा। इसके अलावा जनाब, और 100 लफ्जी कहानी की हवा, 100 लफ्जी कहानी, ये पूछूंगा भाई ये क्या चीज़ है। और इसके अलावा जनाब जी न्यूज़ में एंकर पर्सन भी हैं, और इसके अलावा वर्ल्ड कप जो 2019 अब चल रहा है पाकिस्तान के लिए, बहुत सारी बिल्कुल। दुआएं, मेरे आंसू मेरे आते कभी रुक जाते, क्या करूं। टीम की पोजीशन बहुत अजीब उसके सी, लिए लेकिन गाना अल्लाह लिखा शाह- है इन्होंने। उसके लिए गाना लिखा है। वैसे वो तो बड़ा दर्द भरा होना चाहिए था, लेकिन बहरहाल भैया इतनी सारी चीज़ें ज़ीशान भाई करते हैं माशाल्लाह, इतने टैलेंटेड आदमी, लग नहीं रहे शक्ल से। क्या सर आपने इतनी सारी तारीफें कर दी, मैं भी यही कहने वाला था कि आपने ये सब झूठ है। अच्छा, मैं बोल रहा था कि झूठ है ये, मान ही नहीं रहा कोई। मैंने कहा पहले डायरेक्ट बुला लो इनको, फिर पूछते बिठा के। सर नहीं सर, ये तो मजाक अपनी जगह, माशाल्लाह सारा टैलेंट है इनके अंदर, जब भी आज GTV पे हैं आप, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ज़ीशान भाई यहाँ पे हैं, कैसा एक्सपीरियंस GTV के साथ है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है ज़ाहिर, और आज का तो दिन भी स्पेशल है, तो हमें ज़ाहिर है GTV ने हमेशा बहुत रिस्पेक्ट दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है। आज भी उन्होंने मौका दिया है, और आपके साथ हमें उन्होंने मौका दिया कि आज बैठा जाए। तो आपके साथ तो वैसे ही हमेशा हम बिहाइंड द सीन भी इंजॉय करते रहते हैं, आज ऑन स्क्रीन आपके साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। तो GTV का तो ये बिल्कुल आई एम हम्बल्ड एंड अच्छा, अभी ऑनर्ड। आपका इंट्रोडक्शन जैसे अयाज ने सुनाया, हमें बताया आपके बारे में, इतनी सारी वर्सटैलिटी, इतनी सारी चीज़ें, और माशाल्लाह से जब हम आपके करियर पे भी नज़र डालें, वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं वर्सटैलिटी नज़र आती है, ऑन एंड ऑफ। पढ़ाई भी आपने साथ साथ कंटिन्यू करी, और माशाल्लाह से इस बार तो ज़ीशान भाई की ईद इसलिए भी ज़्यादा स्पेशल है कि ज़ीशान भाई ने माशाल्लाह इनके घर में एक प्यारे से मेहमान आए हैं, अरे भाई, बहुत और मुबारक हो। ज़ीशान भाई के इसी मंथ रमज़ान के महीने में ही बेटे हुए हैं, तो आपको उसकी भी बहुत 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 शुक्रिया, मुबारकबाद हो। थैंक यू। एक हुए मतलब एक ही हुआ ना, ट्विंस तो नहीं हो गए? नहीं, एक बेटे हुए हैं, ठीक हो गया। एक बेटे हुए हैं, मुबारकबाद हो उनकी, और उम्मीद है कि वो और उनकी अम्मी खैरियत से होंगे। तो इतनी ज़्यादा वर्सटैलिटी एक साथ कैसे लेकर आते हैं? युसरा, असल में जिस वक्त मैं ज़ाहिर सहाफ़त का स्टूडेंट था कराची यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये सब कैसे होगा, और टू बी ऑनेस्ट बड़ी मुश्किल लगती थी चीज़ें। लेकिन कुछ दोस्तों और कुछ असातिज़ा की तरफ से इंकरेजमेंट हुई, और ये कहा गया कि लिखना शुरू किया जाना चाहिए। तो उनका था कॉन्फिडेंस हम पर, और उनका ये था कि शायद हम में क्वालिटी है। तो मैंने वहाँ से सबसे पहले कॉलम्स लिखना शुरू किए थे अखबारात के लिए।
तो जब कॉलम्स लगा शुगर वो छपना शुरू हुए, पब्लिश होना शुरू हुए, ना सिर्फ ये बल्कि बाकायदा अखबारात ने डिमांड्स करना शुरू कर दी कि हमारे लिए लिखा जाए। तो वहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई। फिर वहाँ से मैं फ़ीचर राइटिंग के ऊपर गया। जब मैंने देखा कि मैं कुछ मज़ीद चीज़ें भी लिख सकता, अच्छा शायरी का बचपन से थोड़ा सा लगाव था, शौक़ था। यानी पहली चीज़ जो मैंने लिखी थी, आई थिंक मैं 5th या 6th क्लास का स्टूडेंट था, जब मैंने एक छोटी सी नज़म लिखी थी बच्चों के लिए। तो वो तो जाहिर है पहले की चीज़ें थी, लेकिन वहाँ से थोड़ा सा था कि शायरी यानी कि आपको कोई दुख दर्द नहीं हुआ, किसी ने आपका दिल नहीं तोड़ा नहीं, कि नहीं, आपने नहीं, ऐसा शायरी कुछ शुरू की तरीके हो? से पूछता हूँ, ऐसे नहीं पूछता, तरीके से पूछता हूँ। अच्छा पहले तो सबसे पहले ईद है जी। यार, ईद का तो कुछ शेर सुना यार, जबरदस्त किस्म का निशान हो जाए पहले। ईद के हवाले से डब्बे में शेर डब्बे में केक टाइप नहीं सुनाइएगा। ये नौनियाल से पढ़ती थी पहले, ये वाला नहीं, दूसरा कोई अच्छा सा। ईद के हवाले से शेर देखें, मैंने ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती हैं लिखना एक शायर के लिए। कुछ लोगों के लिए तो आसान होती है, इस तरह मैं कुछ चीज़ों में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरे लोग कहते हैं कि शायद ये चीज़ें लिखना मुश्किल है, जिस तरह 100 लफ्ज़ी कहानी लिखना लोग कहते हैं कि पहले तो ये बताइए 100 लफ्ज़ की कहानी, मेरे जैसा आदमी है जिसको समझ नहीं आ रहा क्या है, क्या 100 लफ्ज़ की कहानी? असल में ऐसा सिलसिला ऐसा है कि एक कोई भी आप टॉपिक या कोई भी करंट सिनेरियो के अंदर अगर आप कोई चीज़ डिलीवर करना चाहते हैं, जिस तरह एक शायर है वो गज़ल लिखता है, जिस तरह कॉलम राइटर एक कॉलम लिखता है, एक ड्रामा राइटर वो एक थीम के ऊपर ड्रामा बनाता है, बिल्कुल इसी तरह आप अपने आइडिया को लिखते हैं, लेकिन वो सिर्फ 100 लफ्ज़ों की कैद होती है उसमें। यानी कि एक सेंट्रल आइडिया या एक जो समझे वन लाइनर जिस तरह हम देते हैं, वन लाइनर जिस तरह आप हाँ, देते हैं, ठीक है। आपने वो पूरी बात 100 लफ्ज़ों में करनी ठीक होती है, होता ना 99 लफ्ज़ होते हैं, ना 101 लफ्ज़ होते हैं। हाँ हाँ हाँ। बड़ा मुश्किल काम है वैसे पेजर याद आ वाकई। गया, पेजर पे आता था ना, उसमें ये तो इतने लफ्जों में आपने लिख दी बिल्कुल स्टोरी। एग्जैक्टली बिल्कुल। या जिस तरह ट्विटर पे अब हमारे साथ है कि जी वो हर आदमी हाँ। इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि महदूद अल्फाज में आपको अपनी बात करनी है। अब वापस शायरी पे आ जाए, वो ईद का शेर। अब ईद के शेर, अब जाहिर है जब कोई डिमांड करता तो उस वक्त मुश्किल वक्त आ एब्रप्टली गया है, मुश्किल हो जाती है। नहीं यार, तो मुझे बता दो, मुश्किल हो जाती है, नहीं आ रहा, नहीं मुझे नहीं, बिल्कुल लेकिन याद एक नहीं आ रहा है एंकर कोई पर्सन के लिए हाजिर दिमागी होना तो बहुत जरूरी बात होती भाई। है। वैसे यहाँ पे अगर आपका आप शेर इम्तिहान कहते है हैं तो आज। बहुत से अच्छा एक प्यार सुना दूंगा। मोहब्बत का कोई शेर सुना दो। प्यार मोहब्बत का कोई शेर सुना। ये भी ना हो पाएगा। अगर ये नहीं हुआ तो नहीं मुझे नहीं इजाजत नहीं, दे, मैं बिल्कुल ये तो खैर कोई बोला है, उर्दू शायरी तो है ही इसी के ऊपर बेस्ड। मोहसिन नकवी का एक शेर आपको सुनाता हूं इस हवाले से कि अना पे चोट पड़े भी तो कौन देखता है, अना पे चोट पड़े भी तो कौन देखता है, अना पे चोट पड़े भी तो कौन देखता है, धुआं सा दिल से उठे भी ओ हो तो कौन देखता है, हाय हाय धुआं सा हाय दिल से हाय उठा हाय तो हाय। कौन देखता है। अना पे चोट पड़े भी तो कौन बकरीद का देखता शेर है, वाह वाह वाह, धुआं दिक्के सा वाले के दिल से ऊपर उठे फिट भी हो। तो कौन देखता है, हुजूम शहर से हटकर हुदूद शहर के बाद, हुजूम शहर से हटकर हुदूद शहर के बाद वो मुस्कुरा के मिले भी तो कौन देखता है। हाय 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 क्या हाय। बात है, दिल से निकला लड़के है। बहुत अच्छे जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जरा ज़ैनब कुछ बोलो यार, कि क्या हो खामोश मैं हो तो क्यों बैठे? जिशान भाई का शेर सुन रही थी, इतना मजे का शेर सुना अच्छा रहे थे। वैसे आप लोगों को रानी ज़ैनब, आप दोनों को शेर व शायरी से कोई लगाव है, शेर व शायरी पसंद है या नहीं? नहीं है कोई भी? नहीं, नॉट नहीं, मुझे भी ऐसा तब कुछ भी बड़ी नहीं है। मुश्किल से याद होती थी कि पोएट्री याद करनी है। बिल्कुल। बहुत अच्छा बड़ा कभी task कोई होता था आपको ये। पता है कि हमारे जब रमज़ान का सेगमेंट हो रहा था, हमारे पास अलग अलग सेगमेंट्स थे, उसमें बिल्कुल। अंदाज़े बयां का एक सेगमेंट भी था जो लोगों आप सबने बहुत पसंद किया और आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। उसमें बच्चे आते हैं डिबेट्स करने, अपने दलाइल पेश करने। कभी ये शौक हुआ है या फिर स्कूल लाइफ में कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी? मैं तो हमेशा ये होता था या तो मैं एक्टिंग में जाती थी या मैं डांसिंग में जाती थी, बाकी किसी चीज़ से आज मुझे इनका इतना मौका है, लगाव dancing थोड़ी सी होनी चाहिए। Actually, मैं भी हमेशा अपना हमारे रजा भाई, हमारे प्रोड्यूसर रजा भाई, थोड़ा सा एक गाना वाना जरा कोई डांसिंग वाला लगा देना आपने, एक जरा ऐसे, ठीक है वो जरा अच्छी। अभी जरा इनसे पूछें। हाँ जी आप बताइए। नहीं, मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मैं कभी भी डिबेट वगैरह की तरफ जाती थी। और ये होता था कि नॉर्मली मैं इतना बोलती थी अपनी चीज़ पे डिफेंड करने के लिए, तो मुझे हमेशा कहा जाता तुम लॉयर बन जाओ भाई, तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, बहुत जवाब होते हैं, बहुत हाजिर जवाब हो। तो ये चीज़ मेरी हमेशा से डिबेट में रहती थी, लेकिन कभी एक्टिंग और ये डांसिंग और ये सब में कभी नहीं था। और शेर व शायरी तो खैर बहुत दूर की बात है। ज़ैनब आप मैंने स्कूल में हमेशा डिबेट में मैंने की है कई दफ़ा, और उसके अलावा डांसिंग में और टैबलोज वगैरह में मैं पार्टिसिपेट करती थी। तो मेरा ये रहता था एक्स्ट्रा टैबलो में वैसे क्या होता था कैरेक्टर आपका? टैबलोज में डिपेंड करता था, जैसे कोई फनी टैबलो होता था या जो भी डिपेंड करता है टैबलो होता था, उसमें कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अच्छा कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। अच्छा कभी आपने ये सोचा है कि बहुत सारे आजकल तो ये काफ़ी ट्रेंड भी चल गया है कि जो न्यूज़ एंकर्स भी होते हैं, जब मेरी अम्मी ने न्यूज़ एंकरिंग स्टार्ट की थी उस जमाने यार में तुम बड़ी देर से अम्मी का जिक्र कर रही हो, नाम नहीं बता रही। मैं उस्मा। कुछ लोग नए लोग बैठे हैं, अच्छा, उनको बताओ मेरी तो अम्मी सही। का नाम उस्मा एजाज खान है और माशाल्लाह। काफ़ी टाइम से मतलब आई थिंक वो 15, 16, 17 ईयर से न्यूज़ एंकरिंग कर रही हैं और माशाल्लाह। अब तो जर्नलिज्म की तरफ आ चुकी है। तो उनके टाइम पे मुझे एक याद मिनट है रुक जाओ। अम्मी हुजूर अगर आप देख रही हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक।
तो उनके टाइम पे इतनी सख्ती होती थी। शी स्टार्टेड विद PTV। उस वक्त न्यूज़ कास्टर्स को अलाउड नहीं होता था कि वो ड्रामे भी करें या कुछ और भी करें, कमर्शियल्स भी करें। अब तो चीज़ें हमारे लिए बड़ी डाइवर्सिफाई हो गई हैं, चीज़ें खुल गई हैं। कभी आप लोगों ने सोचा एंटरटेनमेंट की तरफ भी आए, कभी मेरी तरफ, जिस तरह मेरी जो फील्ड है उससे अयाज की जो फील्ड है उस पर भी कुछ ना कुछ करें, या नहीं न्यूज़ की तरफ ही रहना? दोनों पे शो बनता ही होस्ट करना तो इट्स फाइन, शो तो होस्ट किया जा सकता है न्यूज़ एंकरिंग के साथ साथ, लेकिन एंटरटेनमेंट साइड जो पर्टिकुलर होता है, ड्रामा या मूवी जो साइड होता है, एक्चुअली हम उसमें देखते हैं कि हमारी फैमिली अगर एडजस्ट कर पा रही है, अगर वो अग्री है इस चीज़ के लिए, तो मेरी फैमिली हमेशा इस तरीके से मुझे शो होस्ट करने के अलाव मुझे कर सकती है, न्यूज़ एंकरिंग अलाउ कर सकती है, लेकिन एंटरटेनमेंट साइड पर पर्टिकुलर अच्छा, अब जब तुमने ज़ैनब फैमिली की बात कर ही ली है, एक मिनट रुक जाओ जरा, वजह क्या है? घर वाले बस क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स से स्पेशली होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते, वो कहते हैं नहीं हमें ये मतलब चीज़। क्या जो मान जो इतनी अच्छी है भाई, एक मिनट इसी बात पे चाय मंगवा लें, जरा आ जाओ यार, चाय ले चाय आ भाई, जानी हमारा प्यारा चाहिए, सा भाई आ गया बिल्कुल, इसके मौके पे। वाह वाह भाई, इसके लिए भी थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए। क्या बात है, ये हमारे भाई प्यारे से दोस्त हैं जो हमारी इतनी खिदमत करते रहते हैं GTV पे। भाई आपसे वाकई में बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं बहुत चीज़ों बहुत का। ईद मुबारक आपको। और अगर ये ना हो तो कभी कभी हमें लगता है कि हम अपने मामलात किस तरह चलाएं और खबरें जबरदस्त और वैसे इन ईद सब चीज़ों मुबारक के हो साथ जाए। चाय का बहुत इस्तेमाल शुक्रिया। लेना और पानी का। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात सॉरी काटूंगा अभी, चूंकि जिक्र निकला उज़्मा एजाज खान का, तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा उज़्मा के जरा हवाले से। एक मिनट, ये इसका जवाब आपने इस जवाब के बाद देना है आज। ठीक है। प्रिपेयर कर लें अब आप। प्रिपेयर कर लें। हाँ, तो उज़्मा एजाज खान, क्योंकि नॉर्मली एंटरटेनमेंट फील्ड के लोगों के बारे में तो अक्सर लोग जानते हैं, उनके अखबारात के अंदर भी चीज़ें छपती रहती हैं, TV इंटरव्यूज़ के हवाले से उनके फैंस होते हैं जानते हैं, लेकिन जो न्यूज़ साइड के लोग होते हैं वो कई कई साल भी स्क्रीन पर रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, लेकिन आम लोग उनके बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो उज़्मा एजाज खान के हवाले से मैं आज आप लोगों के तवस्सुस से बताना चाहूँगा कि शी इज़ अ वेरी नाइस, वेरी हम्बल पर्सनैलिटी। मुझे नहीं इल्म के युसरा को ये बात का इल्म है या नहीं कि उज़्मा से मेरे ज़ाहिर है मेरे क्योंकि मुझे न्यूज़ इस की बात फील्ड का इल्म है है। तो मैं काफ़ी पहले से उनसे राब्ते में हूँ और वो हमारे साथ ज़ाहिर है काम भी करती रही हैं। तो उज़्मा एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास हमेशा हमारे लिए वक्त रहा। बहुत हम शुक्रिया। जब मामा कभी की तरफ से अच्छा, बहुत एक शुक्रिया। एक बात बताऊं, उज़्मा साहिबा के लिए मैंने आराम से प्रोग्राम करना है, आराम से। अभी हम कर रहे हैं ईद की बातें, ठीक है। तो मैं वापस जरा आपकी इजाजत से उधर चला जाता हूं। जी, जी, बिल्कुल, भैया बिल्कुल। ये मुझे बताइए, घर वाले क्यों नहीं करते? घर वाले जो मैं हमारे बताती इतने हूँ। एक्ट्रेस जो काम करती हैं माशाल्लाह, क्या हम उम्दा उन काम सब के भी करती तो हैं। घर वाले उनके भी तो घर वाले हाँ, बिल्कुल नो डाउट उनके होते हैं, बट स्टिल मैं ये कह सकती हूँ कि शायद पेरेंट्स हमारे थोड़े उस दौर के रह चुके हैं कि मतलब उन्हें ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। वो कहते हैं कि शायद वो मूवीज़ वगैरह ड्रामा वो खुद देखना भी पसंद नहीं करते, तो वो हमें भेजना भी पसंद नहीं करते। बस वो मेंटली तौर पे सेटिस्फाई नहीं हो पाते कि नहीं वो एक लाइन अच्छी, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद हमारे बच्चे जाएंगे, पता नहीं वो किस लाइन की तरफ निकल जाएंगे, या पता नहीं कैसा माहौल होगा। एक न्यूज़ एंकरिंग और एक जो शो होस्ट करना होता है वो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं ये सेफ साइड है, यहाँ पे फिर भी एडजस्ट हो सकते हैं। असल ड्रामा में ये यार, एक स्टीरियोटाइप है जो हमारे यहाँ क्रिएट हुई है कि यहाँ पे शायद एक वो और प्रॉब्लम ये होता है, बताती हूँ, जो पेरेंट्स एक-एक होते हैं बोलना ना, सबने, एक-एक। पेरेंट्स को वो मुझे लगता है कि वो बच्चों को घर से निकलने ही नहीं देना चाहते। वो शुरू में मैट्रिक और इंटर तक वो चाहते हैं कि बच्चे उनकी आंखों के सामने रहे। सही तो मुझे बात, लगता है सही। किसी भी फील्ड में जाते हैं ना, चाहे वो एंकरिंग हो या इसके अलावा कोई मीडिया की फील्ड, एंटरटेनमेंट हो, उनको मतलब एडजस्ट करने में टाइम लगता है कि आपका बच्चा कुछ करने अच्छा, वाला है। मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। पहले ज़रूर ये बात होती है कि अब ये कि इतने सारे चैनल्स हैं, इतने सारे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, तो ये जो परसेप्शन लोगों का है ना कि ये यूं सही नहीं होनी, ऐसा नहीं, हर जगह अच्छे बुरे लोग हैं। अयाज, अब अगर आप देखें बहुत तो अब ये ट्रेंड भी बहुत ज्यादा चेंज हो गया। अब हम यंग बच्चों को भी देख रहे हैं, जो अब आप ज़ुहाब को ही देख लें, बहुत छोटी एज से काम कर रहे हैं, हम सब के सामने तो बड़े हुए हैं। अब ये ट्रेंड चेंज हो गया, यंग लोग भी आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़े लिखे लोग, तमीज़ और तहजीब वाले लोग आकर अपना काम करते हैं। और ये जो सारा टैबू है ये बस एक माइंड में अब क्रिएटेड है, लेकिन ऐसा बतौर हमारी फील्ड में बस ईद के दिन इतना लेक्चर नहीं देना, मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं बता रहा हूँ, बोरियत हो जाती है, हमने एंटरटेन होना है। अब तो आपने अच्छा, चाय पी ली, अभी तो आपको ऐसी हालत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जरा ये बेहोश होने जो की। आपने इतने जो IQ के सवाल रखे हुए हैं, जरा इनसे पूछे तो सही, जरा क्या ख्याल है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। IQ भी हमारे लिए भाई आप IQ के सवाल से करें, मैं जरा कुछ देर में आता हूँ वापस। चलिए आप बैठे निशान टेस्टिंग भाई। थोड़ी होती है। अच्छा यार, जब तक मैं ये सवाल जरा एक बार खुद पढ़ लूं और देख लूं, समझ जब लूं, तक मैं जरा इनको कुछ हाँ कुछ पता है ऑफर क्या? ऑफर करें मैं अभी हमारे मैं ऑफर मेहमानों को। यकीन जाने ये रियल है, आप तसल्लुफ ना प्लास्टिक के करें। या रबड़ के, निशान भाई ऐसा नहीं है, चेक करें करें ध्यान में। चेक करें, अगर आप बच गए नहीं तो आया साहब, यकीन करें, बस चाय की मुझे थी तलब और चाय मुझे मिल गई। मैं कर देता हूँ, लेकिन निशान भाई को हमने रखा है इसलिए ये लेबोरेटरी
मेरे मतलब है अच्छा केक खा के चेक करें जरा कैसा टेस्ट है। नहीं यार, यकीन करें मेरा बिल्कुल सिर्फ चाय का था मूड, तो चाय मुझे मिल गई। यार आप और एक चाय के मिनट साथ- तकल्लुफ कर रहे हैं, मैं खुद उठ आप के- बिल्कुल आप जब लीजिए, तक जरा बिल्कुल। रीड आउट हाँ, करें। बिल्कुल, अच्छा जी, बिल्कुल। दो ये लोग ये चले जी, क्योंकि हमारे- अयाज जब तक जो है केक काट रहे हैं सबके लिए, पहला सवाल मैं कर रही हूँ और आप तीनों से मुखातिब हूँ और ये हो रहा है आपकी दिमागी तौर पे क्या आपकी हाजिरी है उसका इम्तिहान हो रहा है। भाई देखो ये ना पूछ लेना कि दिमागी तवाज़ुन तो नहीं कहीं इधर नहीं उधर नहीं, ये ऐसी लीजिए कोई बात नहीं है, जिस वक्त बस कुछ हाजिर पता नहीं। दिमागी कितनी है इसका इम्तिहान हो रहा है। और ये- आपको पता है कि एक न्यूज़ एंकर के लिए हाजिर दिमागी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा सही। सबसे पहला सवाल आप भी बता सकते हैं, बताइए, पूछे वो कौन सा ड्राइवर है जिसने कभी कानून नहीं तोड़ा? इनसे पहले पूछते हैं, बाद वो बाकी मैं कौन सा बताऊंगा। ड्राइवर जीशान भाई से है जिसने कभी कानून नहीं तोड़ा? बताओ भाई। भाई देखिए, मैं तो बहुत वर्स्ट ड्राइवर हूँ, मैं तो बहुत कानून तोड़ता हूँ। इसको तो साइकिल चलानी नहीं आ रही IQ थी। टेस्ट है, अब इसमें आपको कुछ घुमा जीशान भाई साइकिल अब चलाना आ गई आपको? पहले मैं सोचा था वो नहीं, साइकिल तो देखें वो तो चला ही लेते हैं, लेकिन जब ड्राइविंग की बात है जाहिर है साइकिलों पे तो कोई जिसने driving नहीं कवानीन की। वैसे ही लागू वैसे एक नहीं बात होते। बताऊं, मैं माजरत के साथ मैं कुछ पख्तून भाइयों को जानता हूँ, वो ट्रक चला लेंगे, जहाज चला लेंगे, तोप चला लेंगे, साइकिल नहीं चला सकते। अब मैं एक हमारे पड़ोस में थे, हाचो 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 गिरी 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 हाचो हाचो। मैं माजरत भाई माजरत के साथ जहाज तक चला लेते जी। नहीं, बिल्कुल ये होता है ये तो होता है। ड्राइवर कौन सा बताए कौन ऐसा सा ड्राइवर है जिसने कभी कौन सा जैनब जैनब के लिए बहुत सारी तालियां। जैनब जब बोलती है सही जैनब के बोलती है। लिए- जैनब को एक गुब्बारा जैनब जी टीवी की तरफ से एक गुब्बारा आपके लिए। अफसोस कि हमारे पास यही है फिलहाल बजट में, इसको फेंके नहीं, तोहफा ये। हाँ हाँ, बस वो कौन सी सब्जी है, वो कौन सी सब्जी है जिसमें ताला भी है और चाबी भी? वाह 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 वाह, पढ़ लिया इसने। ये इसने पढ़ा है। पढ़ लिया इसने cheating की है। लॉक और की, अच्छा लॉक की। सही। दोनों जो क्यूट सी प्यारी सी खवातीन आई हुई हैं, इनको जरा रानी जी बहुत अच्छा लगा आपसे आप लोगों मिलकर। को मुल्क और कौम को जाने से पहले जरा कोई ये कैमरा एक पैगाम पैगाम जरा। रानी की तरफ से पैगाम। ये रिवायती my है God. लेकिन जरा सा भरपूर होना चाहिए। बहुत रिवायती है। वहाँ नहीं ले रहे मजे उसी में, रिवायत तो आपको पता है फिर होनी चाहिए। पूरी कौम को मेरी तरफ से ईद मुबारक, सब सुनने वालों को, देखने वालों को और जानने वालों को मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। ये रिवायती था, ये इसको काटिए। ये बहुत पता क्या मैं आपको रिवायती- बताता हूँ, नहीं नहीं आपने ये सही बोला, आपने वैसे ही बोलना चाहिए। अब आपने बोलना मेरा प्रोग्राम इस टाइम पे आता है और ये है टाइम, ये जरा करें, ये इसलिए मैं करेगा बताएं जरा दोबारा से। और ये सारा लगाना है आपने, कोई चीज़ कटेगी नहीं। हाँ दोबारा से चले जी। बहुत रिवायती है, लेकिन बहरहाल मेरी तरफ से, मेरी पूरी GTV की टीम की तरफ से, मेरे प्रोग्राम की तरफ से प्रोग्राम करती हूँ डेली मॉर्निंग में, मंडे टू फ्राइडे, खबर से बाखबर और न्यूज़ भी डेली में आती हूँ। तो वो देखिएगा, कनेक्ट रहिएगा GTV से, मेरी पूरी टीम से, और हम सब की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। हाय ऐसा लग रहा है रट्टा मार के आई हुई है खातून। वाह वाह वाह, रानी जी चाह गई। जैनब जी आप? मैं भी बस यही कहना चाहूँगी कि मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और डेली आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। मैं बुलेटिन्स करती हूँ, तो मॉर्निंग में, कभी मिड में, कभी इवनिंग में, तो आप मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। बुलेटिन देखते रहिए, GTV देखते रहिए, हमारे साथ रहिए और हमसे कनेक्टेड रहिए। जबरदस्त, बिल्कुल लग रहा था कि हम ईद पे हेडलाइंस देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मुझे जरूरी है, ये फ्लेवर होना जरूरी चाहिए है, चीज़ों। बिल्कुल। तो भाई इन दोनों जो हमारी गेस्ट हैं इनका तो हम थैंक्स कर रहे हैं। और हम जीशान भाई आपने बैठना है क्योंकि आपसे हमने शेर भी सुनने हैं, अच्छा। गीदड़ भी सुनने हैं, सारे चीजें सुननी है कि भाई ये क्या है सीन। और बिल्कुल। साथ साथ वो शीर खुरमा भी चेक करना है कि बिल्कुल, भाई कितना मीठा है क्या। और जब तक हम वो चेक करते हैं आप जरा सी छोटी सी प्यारी सी छोटा सा ब्रेक। ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक दोस्तों, और वापस आ गए हैं GTV की ये कलरफुल सी ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। और अब आप देख रहे होंगे कि जरा चेंज, और वो है भाई नई होस्ट आ गई हैं। आप इनको मॉर्निंग शोज़ में तो देखते ही रहते हैं और इनका शो भी चल रहा है बड़ा, उनको भी पूछेंगे कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद है रिनम फातिमा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और अयाज आपने बिल्कुल ठीक ठीक मेरा नाम ले लिया भाई। ये तो ये मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है, क्योंकि मेरा नाम कभी भी कोई भी ठीक नहीं लेता है। इनफैक्ट ऑनर भी हमारे और ये कि युसरा सही लोगों में उठना बैठना नहीं हो रहा आपका। सही लोगों में जाएंगे नाम सही लेंगे, ऐसी बात नहीं है। वैसे रिनम फातिमा माशाल्लाह। और भाई ईद मुबारक सबसे पहले तो। भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी ईदी कहाँ है? ईदी इंशाल्लाह आपको देंगे बहुत जल्द। इंशाल्लाह जब भी बच्चे मुझसे ईदी मांगते हैं मैं कहूँ बहुत जल्द दूंगा इंशाल्लाह। ये पुरानी टोपी होती है,
ये कहीं ना कैसी प्यार से दे। लेकिन आपको मैं सचमुच ईदी भी दूंगा, ऐसी बात मैं भी ईदी, मैं भी बहुत ढीठ बच्चा हूँ, मैं ईदी लेके ही जाऊंगी नहीं। अब। इंशाल्लाह 10-20 रुपए मैं कहीं ना कहीं से अरेंज करा के आपको देता हूँ, तसल्ली रखे इसके बाद। बताओ जरा, 10-20 रुपए में तो आप फकीर को आजकल 10-20 रुपए दे, वो वापस आपको करके चला अल्लाह जाता माफ है। करे, मैं बल्कि आपको कभी फकीर समझ ही नहीं सकता। मैं आपको ये बताऊं, फकीर समझ के नहीं मैं दूंगा बिल्कुल आपको। अच्छा अयाज भाई की सबसे बड़ी बात ये है कि इनसे कोई भी मजाक करो वो पलट के इतनी बुरी तरीके से आपके ऊपर आता है कि आप रो दे। ऐसी बात है। रीनम फातिमा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा जनाब, अब हम जरा गेस्ट को बुलाते हैं, आपको बताते जाएं। हमारे साथ जीशान पहले से मौजूद है। जीशान साहब, इतना सामान खा गए, इतना सारा सामान था, बहुत टेबल भरी हुई थी यार, सारा भाई खा गए। देखिए, रमजान खत्म हुआ है, ईद का दिन है, तो आज आप मुझे कम से कम नहीं रोक सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज चाय माय का अलग इन्होंने एक सेशन चलाया है, जूस अलग इन्होंने, और भाईजान ये स्टूडियो है, कैफे नहीं है, मैं आपको बता, लेकिन खुश शक्ल भी है, खुश खुराक भी है, इसलिए और यही- आपका सब कुछ जायज है, खुश शक्ल लोगों का सब जायज है। हाँ, खुश शक्ल की बात की तो एक बड़ा खुश शक्ल सी जो है हमारी एंकर हैं, और उनको भी हम बुलाते हैं। नाम इनका भी बड़ा ही प्यारा है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैंने याद किया, अल्लाह करे वो इन्होंने याद भी हो जाए। चैलेंज किया था आपको कि आप मेरा नाम चैलेंज हो सही जाए। ले। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ जी, हमारे साथ मौजूद हैं शीरीन जुल्फ़िकार मिठानी। मिठानी जी के लिए जरा खड़े होके मैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, ईद मुबारक। आपके लिए तालियां में तालियां बजा ले, 2-3 लोग हैं बिल्कुल, देखिए। थैंक यू सो मच। तशरीफ रखिए, ईद तशरीफ मुबारक रखिए। आइए भाई बैठिए, भाई, बड़ी आपको मुश्किलों बहुत से बहुत नाम खुश मैंने- आमदीद शो पे। नाम सही लिया सक्सेसफुल अटेम्प्ट था, मैं ये कह सकती हूँ ये, आपका। मैं सही बिल्कुल। लेकिन सेहत आपको देख के तो धान पान सी लगती, शीरीन काफी था, लेकिन फिर उसके बाद जुल्फ़िकार और उसके ऊपर मिठानी। बस देखिए वो आप। तो खैर मीठी आप इतनी लग रही है माशाल्लाह से। थैंक यू बातों सो बातों मच में अयाज, आप लोग भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। विनम, यू लुक सो अडोरेबल माशाल्लाह। अयाज, आप तो हमेशा की खुल के तरह तारीफ बहुत करनी, अच्छे देखिए लग रहे हैं। कंजूसी आपने हराम है जो करनी है, खुल के करें। नहीं कैमरा नहीं, ये मैं खुल के तारीफ कर चुकी हूँ। दोनों हमारे होस्ट आज के बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से, और जीशान भाई जो कि एवर चार्मिंग हमारी पर्सनालिटी है माशाल्लाह से, और थैंक्स फॉर अच्छा इनवाइटिंग शीरीन, मी इस टू द इस शो। तारीफ से आपको मिलेगी नहीं, आप अगर ईदी उम्मीद नहीं करेंगे मिलेगी, ईदी मिलेगी ओहो। तारीफ से, तो ऐसी कोई नहीं नहीं, शीरीन इस तरह की थी, इस तरह की वो मुझे बिल्कुल फैमिली में जो मिठानी लोग होते हैं ना, वो पैसे में माशाल्लाह बड़े हैं। भाई ये ईदी देने वाले लोग, देने वालों ये में से। ईदी देने वाले लोगों में से। नाउ आई गॉट द पॉइंट। प्लॉट ट्विस्ट करेंगे। माशाल्लाह ये ग्रेसफुल सोबर जो पर्सनालिटी होती है ना, उनमें से एक है। तो नहीं, अच्छा अयाज कैसा, तो ईद- रिवायती सवाल है लेकिन अच्छा लगता है। ईद अभी तक कैसी जा रही है आपकी? ईद माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है, और चूंकि हम मीडिया पर्सन को जब भी ऑफ मिलता है तो हम बहुत अच्छे से अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। तो बस आई एम ग्लैड कि है ना, मैंने बहुत ढेर सारा आज फैमिली टाइम स्पेंड किया, और माशाल्लाह आज यहाँ पर जब मैं आई हूँ आप लोग के साथ, ज़ाहिर है ये मेरी दिस इज़ वन ऑफ माई अनदर फैमिली, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ ईद स्पेंड करके। तो आई जस्ट अच्छा बहुत अच्छा शीरीन, टाइम तो आपका नाम है, मिठानी भी आपका साथ साथ एक लगा। जी बात जी है, जी, सारे सवाल आपने करने हैं, लेकिन बिल्कुल, एक और भी हमारी एंकर है, उनको भी शामिल करना है, और फिर बिल्कुल तसल्ली से बिल्कुल, आपने- ये मैं आप कैसे कराएं भूल आप। सकती हूँ। आप introduction। भाई इस वक्त हमारे साथ जो दूसरी हमारी एंकर मौजूद हैं, आप देखते रहते हैं स्क्रीन की बड़ी प्लेयर हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में खबरें पढ़ती हैं, और बहुत टाइम से आप इन्हें मीडिया में देख रहे हैं। हमारी बड़ी प्रोफेशनल, बड़ी चैंपियन है न्यूज़ की, और आज तो वो स्पेशली बड़ी खूबसूरत लग रही हैं। आज जब मैंने उनको देखा तो मैं बिल्कुल इम्प्रेस हो गई कि अच्छा आपका ऐसा भी बड़ा ईस्टर्न किस्म का लुक आ सकता है। तो विदाउट एनी डिले इंट्रोड्यूस करवाते हैं युसरा को। युसरा नजम, वेलकम टू द शो। प्लीज़ आइए और अपनी खूबसूरत ड्रेस और अपना खूबसूरत चेहरा दिखाएं। युसरा के लिए भी तालियां भैया। मुबारक। अच्छा युसरा को ना जब भी मैं जी टीवी लगाऊं ना, जी, जी। युसरा नजर आती है। मैंने समझा इसका जाती चैनल है शायद, जब भी देखो युसरा सामने। सुबह में भी युसरा होती हैं और रात में भी फिर युसरा मैंने होती सोचा वो लोगो हटा के इसी का मुंह लगा दे, वो जो चलता रहता है ना, घूमता रहता है युसरा। नहीं इतना आती हो है सकता जी है टीवी पे। टाइमिंग्स का थोड़ा हो, जब आप जिस टाइम आप देखते हैं उस टाइम मेरा हाँ ये पता नहीं मेरी बैड लक है या गुड लक है, बहरहाल जब भी मैंने लगाया है वो आप नजर आई माशाल्लाह, लेकिन गुड लक ही है माशाल्लाह। क्या बिल्कुल जबरदस्त। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं खबरें पढ़ पढ़ के आप मतलब घर में भी ऐसा तो नहीं माहौल बन गया क्या, आप हाँ, घर में भी मुझे- खबरें सुना रही हूँ? आप। घर में हाँ खबरों का ऐसे नहीं, रिश्तेदार मुझे कहते हैं, या फिर जो पुराने लोग हैं जो दोबारा एकदम मिलते, कहते हैं नहीं तुम्हारा जो लहजा है ना पूरा न्यूज़ वाला हो गया है, थोड़ा सा रिजर्व रह के सोच समझ के बोलती हो। तो उस वक्त मुझे एहसास होता है कि मैंने थोड़ा सा न्यूज़ एंकर होने को ना 10 अच्छा मैं समझा घर वाले कह रहे हैं इधर की खबरें उधर पहुंचाती है, सही जगह आई है। ये अब आई है सही जगह तो ऐसा तो नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा भाई ईद आपकी युसरा कैसी गुजरी? ईद सबसे पहले न्यूज़ एंकर्स हों या मीडिया के जो लोग हों, तो खबरनामा वो- पढ़ा आज आपने कोई? खबरनामा जो है वो बस अब हम पढ़ेंगे जाकर इंशाल्लाह। हमने सोचा कि पहले हम आपके जो हैं वो गेस्ट बने, और पहले जो जीटीवी के जितने भी नाजरीन हैं उन सबको ईद मुबारक बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से, जीटीवी की तरफ से। भाई आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। आप ये बताएं कि जो ईद का दिन है, मीडिया जो पर्सन्स हैं वो कैसे गुजारते हैं? खबरों में कोई ऐसा लगता है ईद है, या कुछ दुख हाँ। होता है, या प्राउड होता है कि भाई ईद के दिन भी हम आ रहे हैं टीवी पे, या दुख होता है? दोनों बातें एक्चुअली दोनों बातें है ना, क्योंकि मैं खुद भी एंकर रह चुकी हूँ। अच्छा मैंने खबरें भी पढ़ी हैं यार, कोई आपको काम पता है? छोड़ा पहले तो ये बता, हर काम आप कर लेते, मॉडलिंग से लेके एक्टिंग से लेके All rounder। कोई काम होता है, कोई ऐसा हो कौन सा?
ये मुझे मौत के सोचना कुएं में पड़ेगा। साइकिल नहीं चलाएगी मेरे ये ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल ये सही लग बात। रहा है बाकी- तो लेकिन ईद के माशाल्लाह- बाद साइकिल अयाज चलाएंगे। चाह रहे हैं कि अब वो भी काम हाँ मैं try वो भी करें। कर लूँ, बिल्कुल ये यही चाह रहे हैं, लेकिन मैं अगर मैं ये ऐसा करूंगी ना तो मैं अयाज को साथ लेके करूंगी। ओह, नहीं शुक्र है मेले वेले उस तरह का फैशन खत्म, शीरी जी वो खत्म हो गया। अच्छा, पुराने चले। वक्तों में होते लकी ईरानी सरकार, आपको तो पता ही होगा, आप तो जाते रहते होंगे, तो वो उस दौर की बात है। लकी ईरानी वैसे मैं मिस करता हूँ पुराने दौर को, सीरियसली जीशान भाई बहुत मिस करता हूँ वो वाली जो 80s की और 90s की वो जो चीजें हाँ थी। जी बिल्कुल, जो अच्छा, जो मैंने तो उसकी कभी देखे ही simplicity नहीं। थी। हाँ बस आप तो माशाल्लाह उसमें पैदा भी नहीं होगी माशाल्लाह, लेकिन हाँ, ये है कि अभी तो बहुत बस अभी पुरानी बात 4-5 साल पहले की तो बात है। है। नहीं बस माशाल्लाह भाई इनके लिए कुछ लेके आओ। अच्छा शीरी जी ये बताएं अब तक का कैसा सफर रहा आपका, ये जो है रिवायती सवाल है लेकिन फिर भी मुझे मजा आ रहा है आपसे पूछने में, अब तक का ये जो सफर है इसके बारे में जरा रोशनी डालें। मेरा ये करियर जर्नी ऑब्वियसली आप जिक्र कर रहे हैं इसका, तो बहुत अच्छी रही है, ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग भी रही है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक अपनी करियर ओरिएंटेड पर्सन होते हो तो फिर आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, और बीइंग अ वर्किंग वुमेन आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती है, साथ साथ यू हैव टू लुक आफ्टर योर फैमिली एज वेल, और अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ भी देखनी पड़ती है। चैलेंजिंग रही है लेकिन बहुत अच्छी रही फैमिली है की तरफ से सपोर्ट थी या फैमिली की तरफ से हमेशा। strict? अल्लाह का शुक्र है, मैं यहाँ एक और चीज़ ऐड ये करना चाहूँगी कि मुझे फैमिली और फ्रेंड्स लाइक अ फैमिली, उनकी तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट आई। विश कि मैं अगर कुछ नाम यहाँ पर ले सकती, लेकिन भाई नाम ले ले, कौन से क्या हो गया, तो इसराइली नाम है जो नहीं ले पा रही, ले आप नो नाम। मैं आई मीन बहुत सारे ले, फ्रेंड कुछ ले लिस्ट लेना, हैं नाम ले। मेरी जिन्होंने बहुत हेल्प आउट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, एंड दे हैव बीन लिटरली प्रूव्ड देमसेल्व्स एज अ फ्रेंड लाइक अ फैमिली। नहीं अयाज आप समझ नहीं रहे ना, किसी एक का नाम ले लेंगी तो फिर बाकी नाराज हो सकता है जाएंगे खुश ना। हो जाए, नाराज हो वो खुश जाएंगे ना, होंगे मैं कि यार miss कर देखें दूंगी। हमारी मेहनत जो है रंग ले आई और आज ये जो है हमारा नाम ले रही है ऑनर से, तो ये बड़ी अच्छी, वो उनकी नहीं खुशी के लिए। एक्चुअली अयाज व्हाट आई थिंक इज के कभी भी जो आपका वेल विशर होता है ना, वो क्रेडिट बैक लेने के लिए नहीं कभी फिर भी भी आपका तो Enjoy फर्ज करने बनता है ना से कम से कम माफ अप्रिशिएट करें उनको, ये तो बिल्कुल, मैं उन्हें वो तो चलो appreciate उसका तो करती हूँ बड़ापन और- है कि वो नहीं कर रहा, आपका तो बड़ापन होना चाहिए कि कर बताएं। रहे हैं, वो बहुत अच्छा। सारे हो सकते अच्छा हैं। आपको ये बताएं एंकरिंग में आ गई, कोई एक्टिंग शेक्टिंग का था इंटरेस्ट जो अरे टिकटॉक की बहुत बड़ी स्टार हैं ये। मैंने आपको कुछ क्या पता, TikToks बड़ी एक्टिंग की बनाए है इन्होंने TikTok टिकटॉक पे। यार टिकटॉक से वाकई बहुत सुपरस्टार बन गया आजकल, तो आप क्यों ट्राई करती टिकटॉक? बस टाइम ही कभी नहीं मिलता, और मुझे आपको देख क्यों नहीं लगता टिकटॉक वैसे है स्टाइल है आपका। अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट था। आई स्वेयर मैं बता रहा हूँ आपका ना, आप हिटोगी बहुत। अच्छा आप चलिए, टिकटॉक में बहुत हिट जा रही हैं। एक्चुअली ज़्यादा फॉलोअर्स तो नहीं मेरे अब तक बने हैं, लेकिन बिकॉज अच्छा लगता है, एक वो चीज़ है कि मतलब Fun time हो जाता है। अच्छा, इसका मतलब ये कि अगर आपको एक्टिंग कोई अच्छा दे प्रोजेक्ट तो आप कर सकती हैं। इन फ्यूचर यस। चलो ये अच्छा हो गया भाई, आज ये इस बात का हमें पता चल गया कि शीरी जो है वो फ्यूचर में जो है वो एक्टिंग करते हुए एक्टिंग भी कर नजर आ सकती सकती है। हैं। अच्छा मैं इनसे ये पूछी थी अयाज कि इनका नाम भी शीरी है और साथ में मिठानी भी लगा हुआ है, हाँ, तो कभी खुद आपने कोई कुकिंग की है ईद वाले दिन, कोई शीर खोरमा कुछ? एक्चुअली मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती अब अच्छा। तक बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन ये है कि मतलब मैं इंशाल्लाह ताला जब सीखूंगी। सीखूंगी बिल्कुल। वो ये है आपने जितने- शाकराबाजी चली जितने- गई, वरना मैं उनसे क्लासेस दिलवा देता। शाकराबाजी से मैंने शाकराबाजी लाजमी में। क्लासेस लेनी है, अच्छा जितने लेकिन देखने वाले लड़के देख रहे थे ना, जो एक्सपेक्ट कर रहे थे यार कितनी खूबसूरत लड़की है, आपने अभी सबका दिल तोड़ दिया। दिल तोड़ कुकिंग नहीं दिया। आती कोई, Oh, मुझे I'm so कुकिंग नहीं sorry। आती। नहीं कुछ हमारे जैसे डीडी भी हैं जो खुश होते हैं, कोई बात नहीं, खैर है कोई बात से अच्छा जिशान भाई आपने कभी कुकिंग की है, किचन का रुख किया ईद वाले दिन? किचन में जाहिर है जाते तो हैं, लेकिन कुकिंग का मैंने कभी कोशिश नहीं की। इत्तेफाक है कि मौका भी नहीं शायद मुझे मिला कुकिंग करने का, लेकिन ये है कि मेरा अपना मानना ये है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद होती है तो आप कोशिश करते हैं उसको सीख लें। तो चाय बनाना मुझे आती है, ओह, कि मैं वाह, चाय का थोड़ा सा जबरदस्त। रसिया हूँ, तो मैंने यही सोचा शुरू में ही कि अगर कभी ऐसा हो कि मुझे चाय पीनी हो और कोई अवेलेबिलिटी ना हो तो एटलीस्ट आई वुड बी केपेबल टू मेक अ कप ऑफ टी, तो वो मुझे आती है। इसके अलावा हाँ खा मैं सब लेता हूँ। तो वो तो मुझे आप बता नहीं वो तो हम देख रहे हैं कि खा तो माशाल्लाह सब रहते हैं। दूसरा से जरा सजी सेहत आपकी बता रही, कम खाती हैं आप बहुत? नहीं जब मुझे भूख लगती है तो खा लेती हूँ, कभी कभी थोड़ा सा मेंटेन करने की प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो मेरा दिल चाहता है मैं खा लेती हूँ। खुद बनाती हैं घर में, जरा बताएं क्या फूड बनाती occasionally। हैं, खाना वाना बनाती हैं कि नहीं बनाती? घर का कोई ये सीन है स्पेशल कि फूड? ईद का स्पेशल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो है पहले ऑफिस आ रहे होते हैं, फिर उसके बाद घर का ये होता है कोई इवेंट वगैरह है या छुट्टी मिल गई आपको तो घर वालों के साथ स्पेंड करते हैं टाइम, तो मैं इसको प्रेफर करती हूँ कि मैं जो ना एंजॉय करूँ फैमिली के साथ, भाभी वगैरह। तो कुकिंग में थोड़ा सा हाथ नहीं डालती, लेकिन ओकेजनली मैं करती हूँ, और थोड़ा कॉन्टिनेंटल, कभी देसी, जो मेरा मूड होता है ना फिर मैं उसको बनाती हूँ, बड़े आराम से, बड़े तमीज़ से बनाती हूँ मैं चीज़ों को। फिर उसको अच्छा बनाती हूँ। बचपन में हमारे तो घर में एक ट्रेंड होता था कि ईद के पहले दिन नमाज के बाद जब हमारे पापा आते थे तो वो मुझे और मेरी छोटी कज़न होती थी उनको लेके जाते थे और मीठा पान दिला के लाते थे। आप लोगों के था कभी बचपन में ऐसा ट्रेंड? अब भाई मीठा कभी थे ही नहीं, वो तेरी सख्ती करते थे, बस क्या बताएं। पान का तो सुन के उनको वैसे ही पारा हाई हो जाता था, वो बोलते थे पान
तो उनके जाने के बाद अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, फिर मैंने पान ट्राई किया कहीं। अच्छा। फिर मैंने कहा बस सही डांटते थे यार, फारिग चीज क्यों खिला रहे हैं यार। पान गुटके वाले दोस्त, एक मिनट में जरा पब्लिक सर्विस मैसेज हाँ, दे बिल्कुल, दूं। बिल्कुल। पान गुटके वाले दोस्त जो उस वक्त मुझे देख रहे हैं, छोड़ दो यार, ये बड़ी डेंजरस चीजें यार, इससे बड़ी खतरनाक बीमारी होती है, तो छोड़ दो ये वाली चीजें। बिल्कुल और ऐसे ही। रमजान तो इतना बेस्ट टाइम होता है इस तरह हाँ, की आदतों को बैड avoid हैबिट्स के करने लिए का, कि आप बिल्कुल। छोड़ सकते हैं, यू कैन कट Smoking है और ये डाउन। और पान आपको इस रमजान में एहसास होता है कि यस यू आर लिटरली हैव द स्ट्रेंथ टू कट डाउन दिस थिंग। लाइक स्मोकिंग आप करते हैं, नॉर्मली आप कहते हैं कि नहीं मैं स्मोकिंग के बगैर नहीं रह सकता, लेकिन रमजान आपको बताता है नो यू कैन डू इट। अच्छा जीशान भाई, क्या क्या अब तक छोड़ चुके हैं आप? सिगरेट छोड़ चुके हैं, पान गुटके सब छोड़ दिए आपने? इस पे मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। रिसर्च के मेरे उस्ताद थे कराची यूनिवर्सिटी में, मैं उनके साथ रिसर्च किया करता था मास्टर्स की, तो वो हर 5 मिनट बाद सिगरेट पिया करते थे। तो एक दिन मुझे थोड़ा सा वो हुआ, मैंने कहा सर मेरी रिसर्च कंप्लीट हो जाए जब तक के लिए आप सिगरेट्स छोड़ दें। तो उन्होंने कहा सिगरेट छोड़ना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। मैंने कहा ये तो दुनिया के लिए सबसे मुश्किल काम है। कहने लिए तो सबसे आसान है, मैं खुद 5 मरतबा छोड़ चुका हूँ। हाँ ये बात है, थोड़ी देर के लिए तो छोड़ ही देता बंदा। चलिए अच्छी बात है। आपको कोई ऐसी कोई आदत है जिससे आप बड़ी परेशान हो रही हो? कोई है कोई ऐसी चीज? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई भी आदत नहीं है। तो सुबह उठते ही आपने मोबाइल उठा लिया, एक तो आजकल मोबाइल में कोई ऐसी ये भी गलत आदत वैसे है। ये भी बड़ी ये गलत आदत चीज़ है, ये फैक्टर है, आपने बहुत अच्छा फैक्टर हाईलाइट किया, जिसे हम समझते भी नहीं है कि ये हमारी एक आदत है, बट दिस इज रियली कि मतलब एक हमारा एक कहते हैं ना एक डैमेजिंग फैक्टर है ये, कि मतलब हम बहुत कट के रह जाते हैं फैमिली से। उमूमन ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात हम कितने महीनों बाद शायद अपने दोस्तों से मिलते हैं, उस दौरान भी हम जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं मोबाइल फ़ोन्स का, तो बहुत अजीब भी लगता है, लेकिन यू नो इतना एडिक्टेड हो गया। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ज़रूरत भी बन गई है, बैड हैबिट तो है। युसरा का क्या ख्याल है इस बारे में? ज़रूरत है या फिर एक बैड हैबिट है? बैड हैबिट तो है, लेकिन ये है कि अगर आप थोड़ा सा शऊर है आप में, आपको पता है कि रिश्तों की अहमियत क्या है, फैमिली की अहमियत क्या है, शऊर की बात है बेसिकली, तो आप टाइम उसको मैनेज कर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो मैं बाज़ औक़ात जो अपना फेसबुक अकाउंट जो वो डीएक्टिवेट कर देती हूँ। व्हाट्सएप कर नहीं सकती क्योंकि ऑफिशियली मेरे पास रोस्टर रहता है। आप थोड़ा जरा बंद कर लें अपना, मतलब नहीं नहीं, वो एक्चुअली होता ही है कि आप जैसे मोबाइल लिया आपने, अनकॉन्शियसली आप एप्लीकेशंस में जा रहे हैं, हालांकि आप कुछ नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम। अच्छा, ये मेरे साथ भी होता है, कोई ना वीडियोस देख रहे हैं, वो 2 घंटे गुजर गए पता नहीं। एक वक्त में एक बोलना है और वो हो जाएगा डबल। अब पहले इनकी बात कंप्लीट कर ले जनाब, कह रही तो हूं। वीडियोस देख रहे हैं आप रैंडम जो है वो 2 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला यार 2 घंटे निकल गए। वो इन चले चीज़ों को ना अब जरा आप फातिमा की बारी सुने। फातिमा अच्छा, भूल गए ये मेरा नाम, देखा देखा कितनी जल्दी भूल गए। यार वो जरा फातिमा देखिए बड़ा पकड़ जबरदस्त नाम। लिया पकड़ लिया। रिनम रिनम देखो याद आ गया, रिनम। इतनी देर में याद आया के मेरे भाई को रिनम। ये असल में याद नहीं आया, ये बताया गया है। ये हर बताया। बात बताओगे, कोई बात छुपी रहने दो, पर्दे में रहने दो, नहीं फौरन बता देगा। रिनम फातिमा, देखिए अब तो मैंने सही नाम लिया। बिल्कुल अब सही आपकी नाम बारी, लिया। अब आप बोले। भाई मैं भी यही कह रही थी, कभी कभी हम अनइंटेंशनली भी स्क्रॉल कर रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, बार बार अच्छा स्क्रीन लॉक करते हैं, टाइम देखने के लिए स्क्रीन अनलॉक करते हैं, देखते हैं, वापस रख देते हैं, फिर याद आता है टाइम से देखा ही नहीं। ऐसा होता है किसी के साथ? बिल्कुल ऐसा होता है। और ऐसा भी होता है कि रात में आप कई मरतबा सोने से पहले मोबाइल देख रहे होते हैं, फिर आखिर में आपको याद आता है कि मुझे अलार्म लगाना था सुबह उठने के लिए, एग्जैक्टली। और जो रखा हुआ मोबाइल होता है वो फिर तकिए के नीचे से निकालते हैं और फिर आपको अलार्म याद आता है। और फिर एक कोई नोटिफिकेशन आया हुआ होता है। अच्छा आया साहब, सिलसिला ऐसे ही है कि उमूमन शायद मेरे कॉलीग्स भी एग्री करें कि बात नहीं हो रही होती, लेकिन मुझे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, दूसरी चीजें ज़ीशान बैलेंस कर रहे हो, तुम बैलेंस कर रहे हो, मुझे सब पता है। ये शेरो शायरियां, ये सारी शेरो शायरियां हो रही है, दुखी दुखी सब पता चल रहा है। एक और शेर सुना देखेंगी ये। हाँ, एक मिनट, एक शेर सुनना भाई, जरा बड़ी देर होगी शेर। अब चूंकि वो वक्त की बात हो रही है कि पहला वक्त सिंपल था और अब मुश्किल हो गया है, और जाहिर है टेक्नोलॉजी ने बड़ा वक्त हमसे छीन लिया है, तो उसमें मैं अपनी गज़ल के कुछ जी 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 फरमाइए सुना देता हूँ कि हवा और रोशनी के किस कदर इम्कान होते थे। आए 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 आए। हवा और रोशनी के किस कदर इम्कान होते थे, मगर अब घर कहाँ वो जिनमें रोशनदान होते हैं। क्या वाह बात है वाह भाई, वाह, क्या ईद वाले दिन बात दुखी कर दिया भाई ने। बिल्कुल। टिश्यू कहाँ है मेरा? यार, क्यों दुखी अंदर से यार, क्या है? नहीं दुखी तो मैं तो नहीं, मजाक बस में कह रहा था, बाकी इसके शेर सुन के रोना आ जाता है, बंदा कहता है चल भाई अताउल्लाह की कैसेट लगा के सो जाओ। भाई देखें आप मेरे कॉलीग्स मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी कॉलेज फ्रेंड है? नहीं, ये कॉलीग्स हैं मेरे। कॉलीग्स, अच्छा मैंने कहा तो कॉलेज के। ये आप इनसे पूछ सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी दुखी आदमी नहीं हूँ, और मैं अबे कुलीग अभी बनी होगी, लाइव- तो बचपन के बड़ा दोस्त से लाइवली पूछना पड़ेगा हो। कॉलेज आप यूनिवर्सिटी ये के। कुलीग्स तो बन गए, ये तो अभी बने हैं, अभी तो वाले हैं 2-4 आप महीने तो। हुए हैं। नहीं, लेकिन जो मेरे मिलने वाले तुम्हारी हैं, जो खामोशी मिलने वाले बता हैं, रही है ठाकुर कि कुछ है। वो इस बात से एग्री करेंगे कि मैं बिल्कुल दुखी टाइप पर्सनैलिटी नहीं अच्छा हूँ। चलो शुक्र है, हाँ, मैं अच्छा, खुशबाश रहने वाला आदमी हूँ। 1947 में कैसे थे आप? 1947 में ऐसे वैसे ही? ही जैसे कायदाज़म थे, ऐसे ही था। उतना ही लेजेंडरी, इतना ही बड़े दिल ताकतवर। फेंक किस्म के होंगे आप उस टाइम, है ना? नहीं 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 नहीं, जो भी गुजरती थी बाजी
क्या क्या देता था ये, ऐसा ऐसा आदमी नहीं, ये इस पे मुझे भरोसा है, तमीज़ का आदमी बहुत और अच्छा आदमी है। अच्छा शेर तो माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे हो गए, अब कुछ जरा सवालात भी हो जाए यार, आप बिल्कुल कुछ हो अच्छे जाए। से- ये बड़ा कुछ मुश्किल हो जाए मरहला है कुछ भाई। जरा ऐसी IQ ये बड़ा मुश्किल मरहला है ना, बड़ी देर अच्छा से मेरे गपशप पास एक खतरनाक किस्म का सवाल था जो मैं देखो, आसान चैलेंज भी करी थी। आसान, चलें आसान पूछ लेती हूँ। वैसे भी अब आप इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, 1947 से हम 2019 में पहुंच चुके हैं, तो मैं आपसे आसान सवाल करूंगी। चलिए। ये बताइए कि इंग्लिश लैंग्वेज का वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो ओ से शुरू होता है लेकिन हम उसको पढ़ते वी से हैं। ओ से शुरू होता है, पढ़ते वी से। हाँ भैया दोबारा सवाल कर दो ताकि इसको याद रखें। भाई वो कौन सा, अच्छा ये सवाल तीनों से है, न्यूज़ एंकर हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं और बड़े लाइव सेशंस कर रहे होते हैं ना। आज भी आपका लाइव सेशन हो रहा है, सब देख रहे हैं। आज तो IQ का लाइव सेशन भाई, हो ये रहा तो है। vocabulary का इंग्लिश session हो रहा है। लैंग्वेज भाई ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। अच्छा। इंग्लिश लैंग्वेज का वो कौन सा वर्ड है जो स्टार्ट तो ओ से होता है लेकिन पढ़ते उसको वी से है। विक्ट्री, विक्ट्री आप लोग चैनल पे बोलते रहते हैं ना, फलानी पार्टी की विक्ट्री हो गई। हाँ, लेकिन ओ से तो शुरू नहीं होता ना, वो तो वी से ही शुरू होता है। ये अब हमसे हिंट मत लो, तुम ये बता दो, बारे बारे से हिंट ले रहे हो हमसे, बिल्कुल आपने कोई जवाब नहीं देना इसका। हाँ चलो स्पीकर पर वो बैकग्राउंड म्यूजिक जरा वो लगा लो वो वाला। सीरियस क्वेश्चन है या थोड़ा सा इसमें ह्यूमरस कोई पहलू है? नहीं भाई बिल्कुल ये शदीद, बेटा कसौटी नहीं हो रही, कसौटी नहीं हो रहा serious question है ये भाई। चलो एक मैं हिंट दे बोला दो, बच्चे हैं चलो एक हाँ दे चलिए दो। भाई, वैसे अब 1 मिनट का टाइम है आपके पास। नहीं आप हिंट तो दे दो, learn क्या करें। है कॉमेडी टाइप का है, किस तो तरह आई का है? थिंक कुछ भाई कॉमेडी क्यों होगा, बिल्कुल सही सवाल है, सीरियस सवाल है। अब आप दोबारा कर लो, हो सकता है फिर मेरे इनके से ध्यान तो से निकल कॉमेडी जाए, हो दोबारा रही है करो। एक्चुअली, तो मैंने बोला अच्छा शायद हम हो सकता वो है भी तो something कर सकते हैं, वो जो कौन Hint सा मैं वाला वैसे दे जिक्सो चुकी हूँ, बातों पजल बातों में। कहलाता था कि जिसमें हम डैश लगे हुए होते थे और वन वर्ड वी कीप ऑन रिफिलिंग के मतलब ओ आ गया, बीच में वी आ गया एंड देन वी यूज्ड टू मैंने गेस। खुद नहीं भी नहीं हिंट वो दे उस दिया दौर और के शीरी हमारे पास खुद भी नहीं आंसर दे चुकी है, है। उस दौर के नहीं है हमारे पास गेम, हमारे पास ये है नया लेटेस्ट 2019 का वर्जन सवाल है भाई ये। 2019 का। जी तो भाई मैं कह रही हूँ कि मैं भी हिंट दे चुकी हूँ और शीरी खुद भी बातों बातों में जवाब दे चुकी है, लेकिन ये खुद ही मिस कर गई। दोबारा से सवाल पूछ लो, दोबारा से भाई कर। सवाल ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का वो कौन सा ऐसा वर्ड है जो शुरू तो ओ से होता है लेकिन उसका जो साउंड है यानी कि जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है वो बी से होती है। बस अब 1 मिनट के अंदर आप लोग जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करें। नेम फ्रॉम शेप्स, कोई शेप का नेम है? देखिए मैंने 2 दफा हिंट दे दी है और Oval? आपने बार बार इसको जो है ना मान लो हार बोलो, हम लोगों ने हार मान ली, ये हाँ, खाओ नहीं, सब तो हार हार मान तो पास नहीं टू द मानेंगे। होस्ट। पास ना करें, हम तो पास वैसे नहीं ऑलरेडी ना। पास है, बचपन से मैं तो मैट्रिक से बचपन पास से हूं। पास तो है, जवाब आप कभी भी लिखा हुआ fail रखा नहीं हुए। मैं कभी फेल नहीं हुआ, ये बात तो हकीकत है। अच्छा हम आपके रिजल्ट शीट देखेंगे जरा। आप अच्छा, देखिएगा मैं एक दफा इंशाल्लाह। फेल हुई हूँ। मैं अलबत्ता डी में जाके मैंने गोल किए मैं- जरूर, लेकिन फेल कभी नहीं हुआ। अच्छा मैं एक दफा फेल हुई हूँ उस टाइम। आई अरे, रिमेंबर आपको आई कहने की वाज इन जरूरत थी क्या? नहीं 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 इट्स वेरी बात चीज होती है, अंडरस्टूड होती है कि भाई ये 2-4 सप्ली के बाद डिक्लेयर करती है, तवज्जो ही नहीं होती नहीं है। आई वाज अ क्लास टॉपर बट माशाअल्लाह, मैं फर्स्ट स्टैंडर्ड में थी तो मैं ना इंग्लिश के पेपर में आई वाज ऑलवेज अ पोजीशन होल्डर टॉपर इन द क्लास। तो मेरी मॉम आई कि यार ये कैसे इसके इंग्लिश में इतना इजी सब्जेक्ट इसमें ये इसके एफ कैसे आ गया। टीचर ने बोला बहुत ही कॉमेडी की है आपकी बच्ची ने, आप आए ज़रा इसकी कॉपी चेक करें। अब हुआ ये कि मैंने इंग्लिश का पेपर था, अब वो मेरे जहन में नहीं रहा कि लाइन इस तरफ लगानी है कि इस तरफ लगानी है। अब मैंने गलती से लाइन लगा दी उर्दू वाली साइड। अब मैंने सोचा अच्छा उस टाइम भी मैंने अपनी अकल का बड़ा इस्तेमाल किया। मैंने कहा अगर मैं लाइंस को रिमूव मुश्किल है वैसे ये करूंगी वाली और मैं यहाँ करूंगी तो बड़ा टाइम लग जाएगा, सही तो बात। मैंने पूरी इंग्लिश यहाँ से लिख दी। कैन यू इमेजिन, पूरी मिरर व्यू में मैंने इंग्लिश लिख दी थी एंड दैट वाज द ओनली टाइम कि मुझे एफ लगा। बड़ा मेहनत फातिमा? का काम था ये। ज्यादा हो गई है, मैं बता रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये इस तरह नहीं करो। सीरियसली मेरी मॉम इस वक्त देख रही हैं ये शो, उन्हें भी पक्की पता बात है। है। आप कंफर्म, मैं चलो आपको ठीक है, शो मैं के कह बाद नहीं- फोन करवा दूंगी नहीं भाई। नहीं यकीन आ गया यार, मैं मान लेता हूँ आपकी बात। अच्छा वो रह गया सवाल का जवाब अभी तक। नहीं मैं भाई, तो बस ये अब हार सोच मान रही हूँ लें कि आप वो लोग। लिखा कैसे होगा रिनब ने, मतलब हाउ, ये इसमें बस अब आप दिमाग छोड़िए। आपका फट जाएगा, अब ना सोचें आप इस बारे में, बिल्कुल ना क्योंकि सोचें। उस वक्त जितनी भी अकल का इस्तेमाल था वो कर चुकी थी उस मैं वक्त मैं शायद। खुद हैरान हूँ, मैं खुद सारी मैं इस्तेमाल तवज्जो कर और दे चुकी दी हूँ मैंने अपनी कहीं। अकल। बिल्कुल रीनम फातिमा जवाब दे दो, मुझे लगता है कि नहीं आता। भाई बस 1 मिनट का टाइम है। हो गया, 1 one- 2 हाँ। 3 मेरा ख्याल है जिशान भाई ने 5 हार मान लिया। हाँ, मान ली भाई जिशान हार भाई मानी सबने। मैंने इतनी दफा बोला और इन्होंने खुद भी बोला 1 यू राइट 1 विद एन Yes. ओ एंड यू रीड इट विद वी 1। सी मैंने तो बता दिया था। ओह माय I was just गॉड। reading from my ये चीटिंग है colleagues. शीरी जी, ये जबरदस्ती आप कह रही है कि जवाब दो। शुक्र करो हमारे पास दुबई का टिकट नहीं था, वरना तो केस कर देती आप हम पे। हाँ, बिल्कुल यार ऐसे ही। ये इसीलिए नहीं रखा हमने, हालांकि हमारे पास आया हुआ था टिकट दुबई का कि भाई यहाँ से जाएंगे किश्ती पे, लेकिन नहीं हमने कहा नहीं, इस पे ये वाला बात नहीं है। अच्छा अच्छा और आपके दूसरा, आपके भी दौर में कश्ती वगैरह पे जाते होंगे अरे ना अभी भी दूसरे है, मुल्क? आज के दौर में भी है, क्या हो गया तुम? नहीं, आपके दौर में तो हवाई जहाज नाम नहीं जो है थी ना ना। उनका नाम अब जरा एडवांस हो गया, क्रूज। उसमें आप कभी सफर करें, आए हाय हाय, ये 5-5 तो खैर 6-6 दिन मेरी आप है वहाँ wish। जाएं, आप क्या कहाँ ऐसा जाएं? लगता है 5 स्टार।
आप तो हैरान हो जाएंगे कसम से, आप बोलेंगे यार मैं पहले क्यों नहीं आया इसमें। बिल्कुल सही आपकी मतलब की चीजें वहाँ पे आपको नजर आएंगी। क्रूज में तो अब बाकायदा होटल्स और ये पूरी की पूरी मतलब खूबसूरती वहाँ पे आपको नजर आते एंड हैं, एवरीथिंग। माहौल है वहाँ पे। बिल्कुल, बिल्कुल। दुबई में अब जाके कोई मैंने आपको लगता नहीं है कि आप जो है वो एक सी शिप पर और आप कहेंगे 5 दिन भी ऐसे गुजरते हैं, बंदा कहता नहीं यार ये क्यों, यार साल का होना चाहिए था यहाँ पे कम से कम, ज्यादा हो गया बस ये। अच्छा जनाब, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों की जो आईक्यू है ना वो तो फारिग है। खुदा हाफिज कह देते ये हैं। फारिग कहना चाह रही, लेकिन मैंने मना किया इसको, ऐसा नहीं कहो। आईक्यू लेवल ठीक है लेकिन सवाल सही से पूछो। सवाल हाँ, अब मैं जरा ना दूसरे किस्म का रैपिड फायर भाई हो रही है। Rapid fire। फायर कौन खेलना चाहेगा हमारे साथ? एक एक सबसे कर लेंगे ना। एक एक सबसे कर लेते बिल्कुल हैं, तेज तेज जवाब देना भाई, पॉज नहीं ले रहे हैं, और ठीक है? निशान तो वैसे ही तेज है। हाँ इमरान खान या आसिफ जरदारी? इमरान खान। अच्छा भाई, शीरी से आतिफ असलम और अली जफर? आतिफ असलम। आतिफ असलम। माहिरा खान और सबा कमर? सब अच्छा ये आप सब जस्टिफिकेशन भी दे दें जल्दी जल्दी से, ये क्यों सबने बोला है? नहीं, ये भाई, पसंद बस है, ज्यादा बोल डिटेल में तो बोरियत हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट पूछें। चलो भाई, दूसरा है हुमायूं सईद या फवाद खान? फवाद खान। फवाद खान क्यों यार? हुमायूं सईद आपके दौर का बंदा है, आपने उसको सफेद नहीं चुन्नी दिखा दी। ये हुमायूं भाई बुरा मान जाएंगे आपकी इस बात का। आगे आपको अपना करियर बनाना, ख्याल करें थोड़ा। मोइन अख्तर और उमर शरीफ? उमर शरीफ। उमर शरीफ, आपका ये पॉइंट माइनस हो गया। मीरा और रीमा? रीमा। यार मीरा इज सो फनी यार, मुझे बड़ा मजा आता है उनकी बहुत टीवी sweet पे है देख के, बड़ा बहुत sweet है। दोनों Yeah, अच्छी हैं, good, दोनों yeah, अच्छी मीरा हैं, लेकिन रीमा ये सियासी बयान हो गया अब, है ना? भाई टी और कॉफी? टी। टी और कॉफी? टी और कॉफी? टी लवर। कॉफी। अच्छा ये कॉफी की भी अपनी बात है। दो हाँ कॉफी की अपनी बात है। कॉफी के जो आपको aroma चाय है ना? पसंद है या आपको मैं कॉफी दोनों, जो पसंद है? मुफ्त में मिल जाए मैं पी लेता हूँ। तो जो आपको मिल जाए आप पी लें। ये सारी मैंने ये अपने दोस्तों से सीखी है। जी कैमरा वाले मेरे बड़े भाई बैठे हैं, बड़ी डीओपी हमारा बड़ा अच्छा, इसको तो कुछ भी दे दें आप, मुफ्त के नाम पे जहर भी दे दो तो पी लेगा ये। मैं आपको बता दूं इतना चालाक आदमी है। सुजा तुम्हें नहीं कह रहा मैं ये। हाँ अच्छा भाई दूसरा सवाल है। अच्छा किसी को ये देना है इसका जवाब या फिर आसान किस्म का सवाल है ये? देखते हैं हम रिश्तों में जरा कौन कितना पक्का है, रिश्तेदारी में कौन कितना पक्का है। और वैसे भी आज तो ईद का दिन है, रिश्तेदारों के आने जाने का दिन है, तो आज ये सवाल सारे बच्चे और सारे नौजवान सुन लें। आज जिसने इस सवाल का जवाब दिया उसे ईदी देनी चाहिए और जिसने नहीं दिया उससे नहीं देनी चाहिए। अच्छा मैं तो आपको दे चुकी हूँ ना, आप तो मुझे ईदी दे रहे हैं। अच्छा जिसने जवाब दिया खुद उसे ही ईदिया दे रही है मुझे, मिलेगी। खुद ही बात कर लेती है यार। निगम फातिमा भाई ऐसे नहीं जिसने करो। जवाब दिया उसे ईदी मैं दूंगी। अच्छा ओह इन तीन की बात हो रही है सर। अच्छा हाँ ठीक है ठीक बस है। इन 3 लोगों की बात हो रही है। मतलब सही है। अयाज को आपने पहले ही माइनस कर दिया है। माइनस, मैं तो हमेशा माइनस में भाई चला। इनसे तो ईदी लेनी है ना मुझे। अच्छा। आप समझा करें ना। कितनी जनाब खुशहाली में सवाल सवाल देखा हुआ लग रहा है इसको कहीं पे। देखा ये कौन देखा है? ये ऑन एयर जा रहा है, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो क्या रहा हो है गया? ये। मैं ईदी के मामले में मैं ऐसा हो जाता हूँ, अजीब मेरा दिमाग हो जाता है फौरन। अच्छा भाई आसान सा सवाल है। एक आदमी और औरत मोटरसाइकिल पर जा रहे होते हैं, उनसे पूछा जाता है कि आप दोनों का रिश्ता क्या है, तो खातून जब फरमाती हैं कि जनाब जो मेरे मामू हैं वो इनके मामू को मामू कहते हैं। मेरे मामू कितना जबरदस्त और आसान सा सवाल। बहन और भाइयों बहुत आसान सवाल किया है आपसे, इलेक्ट्रा की जानिब से ये सवाल है। जिशान भाई जो मेरे मामू हैं यानी कि वालदा के भाई, वो इनके मामू को जल्दी जल्दी जवाब भाई देना है। कहते हैं। बाबा इतनी देर में नहीं बच्चा भाई बड़ा हो कोई जाएगा, किसी को कहते हैं इतनी मामू देर में मामू रिश्ता, मामू को मामू यस। रिश्तेदार बड़ा हो जाएगा, जल्दी जवाब दो। कोई किसी को मामू बना रहा है यहाँ पे। इसके मामू मेरे मामू को मामू कहते हैं। इसके मामू मेरे मामू को मामू कहते हैं। शीरी भाई, इतना टिक टिक इतना जहर 1, पे जोर में दो, टिक टिक 2, अजीब टिक टेंशन में आ टिक रही है। 3, टिक टिक 4। नहीं होगा, कंफर्म का लिख लो, जवाब सवाल नहीं है आएगा, यार। कंफर्म है मुझे। चलो भाई है ना? मेरी ईदी बच गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मैं जवाब ईदी दे बच दूं? गई। नहीं 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 अच्छा। नहीं ये मेरे पास मुश्किल से अभी 20-30 रुपए ईदी जमा हुई है, वो भी मेरे चैनल ये के मना प्रोड्यूसर कर दिया। वगैरह ने दे दी है। अब मैं क्या वो भी आपको दे दूं? काफी ज्यादा 30 दिया रुपए वैसे। थे मेरे पास, मैंने देखे सोच लिया था। अच्छा, अच्छा। फेयरनेस से मैंने खेला है No doubt, भाई। आपको 20 बहुत रुपए थे ईदी मेरे दी है। पास, 10 का हिसाब लगा के मैं बैठी हुई अच्छा थी। जवाब तुम बताए। जवाब है जनाब जो आपस में बैठे हुए हैं वो माँ है और बेटा है। आहा। बेटे का मामू माँ के मामू को मामू कहेगा क्योंकि वो दोनों आपस में भाई बहन। इतना आसान सवाल इतना था, आसान सवाल। बहुत आसान था। बहुत जिशान ज्यादा तुमसे आसान। मुझे बस उम्मीद वो रही थी, हमने मैं सोचा समझता कि था भाई रिश्तों ये को इतना समझते हो तुम। क्विकली पूछा गया है, जाहिर है रिश्तों में थोड़ा सा मैच करना एहतियात पड़ता है। रखनी पहले मुझे था कि शायद बहन भाई हैं, फिर मैंने कहा नहीं ये बहन भाई तो नहीं हो सकते, ये आप क्योंकि जाहिर है balance करना मुझे लगा दोनों का मामू Next, होगा, next, फिर उसके भाई, बाद अब अखबार में उसको लिखते फिगर हैं आउट करने ये में तो थोड़ा सा इसलिए। टाइम लगता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब मुश्किल है, लेकिन मैं सोचूं मैं पूछ ही लूं क्योंकि मुझे जीशान भाई कह रहे थे आप पूछे आराम से मुश्किल नहीं सवाल मैंने ऐसा पूछें। कुछ नहीं कहा, आपने और फिर मुझसे कहा था कि मैं जवाब मैंने दूंगा। बिल्कुल नहीं कही ऐसी। भाई असद 4 इस्तेमाल शुदा असद एक लड़का है जो 4 इस्तेमाल शुदा पेंसिल्स को मिलाकर एक नई पेंसिल बना लेता है, तो ये बताइए कि वो 84 इस्तेमाल शुदा पेंसिल से कितनी पेंसिल्स बना लेगा? आई एम वेरी मेरे बैड। ख्याल से ब्रेक ले लो, आई एम वेरी ब्रेक बैड के बाद आएंगे फिर उनसे पूछेंगे कुछ, इनको मैं We really need a मशवरा break दूंगा। here. शीरखुरमा वगैरह खिलाएं, उसके बाद हो सकता है थोड़ी तौबा, एनर्जी तौबा। आए। 21 पेंसिल्स।
इज इट ट्रू? यस। नहीं 84 को अगर लाइक लेट्स सपोज वी डिवाइडेड बाय एक काम करते हैं जब तक ये हिसाब जब किताब तक करते हम हैं, four ये break सही की जगह हम 4 to कैलकुलेशन the खुद भी 8 करते हैं, हाँ। एक छोटा सा ब्रेक 4 to लेते the हैं और 8 शीर and खुरमा 4 खा to के the इसकी 21 कैलकुलेशन pencils, करते हैं और yes. जल्दी से वापस आते हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वापस आ गए हैं और जनाब गपशप हो रही है और हम कुछ सवाल भी बड़े कोई आसान आसान वैसे तो पूछे, लेकिन ये वाला मुश्किल था नो डाउट। और जीशान भाई, शीरी और युसरा परेशान क्यों परेशान हो? ईद के दिन परेशान नहीं होना। शीर खुरमा खिला दें पहले। शीर मत खुरमा खाओ इतना बिल्कुल मीठा, खाएंगे मत अभी खाओ। अभी अभी अच्छा खाना तो के बताओ break में हुकूमत सबने ने खाया टैक्स है। लगा दिया है किस चीज को मीठे पे मीठे? नहीं मीठे पे वजह? जितने हेल्थ टैक्स लगाया है actually। हेल्थ टैक्स। तो अब जो है ना मीठा भी बंदा सोच समझ के खाएगा। मैं तो अच्छा, ये सोच रही हूँ मिठाइयों के डब्बे जो आप लेके जाते हैं 1 किलो के, तो कम करेंगे उसको या नहीं करेंगे? अच्छा ये बात तो सही, लेकिन यार जवाब तो दे दो जीशान, क्या हुआ? मैंने जवाब दिया ना ब्रेक पे जाने से पहले, इट्स गोइंग टू बी 21 एज लॉन्ग एज माय कैलकुलेशन वर्क्स आउट कि अगर आप 84 पेंसिल्स को डिवाइड करें 4 से तो दैट्स गोइंग टू बी 21। चेक करें भाई कैलकुलेशन इनकी सही है गलत है, आप कैलकुलेशन बताइए। इनकी सही हो गई है, मुझे लग रहा है चले गए मेरे 10 रुपए गए मेरे 10 रुपए। तो क्या ठीक है, जवाब अब- क्या है? सही सही जवाब है इनका 21। ब्रेक पे जाना जो है तो जरा बेहतर साबित हुआ है। तो जीशान भाई मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आपसे, मेरी लेकिन ईदी आपने पक्की सही हो जवाब गई। दिया। ईदी मेरी पक्की हो गई। सर आपकी ईदी पक्की हो गई है। बहरहाल मैंने बिल्कुल कड़क नोट रखा हुआ है, इनफैक्ट उस पे मैंने छपवाया, ईद मुबारक भी छपवाया हुआ है, उस 10 के नोट पे छपाई स्पेशली मैंने करवाई है, उस सब नोटों पे ईद मुबारक लिखा हुआ है। तो बिल्कुल मजा आएगा आपको जब आप वसूल अच्छा करेंगे। जरा शीरी से अच्छा शुरू में आपने कहा रीनम यू हैव 30 रुपीस ना फॉर ईदी, तो मेरा ख्याल है कि आप बाकी शीरी तो छोड़ जो दो बेचारी, रहने दो 30 रुपीस कुछ बच गए, रहने दो उनके ऊपर हाँ, ज्यादा बच गए आप तो अब जरा इनसे पूछते हैं, जरा घर वाले के हवाले से पूछते हैं। ये बताएं क्या अभी तक सिंगल है, शादी वादी हो गई आपकी कि नहीं, नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब तक सिंगल हूँ। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह की क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा कोई जबरदस्त सा शहजादा मिल जाएगा। वैसे क्या सोचा है शहजादा कैसा होना चाहिए? क्या आंखें बड़ी बड़ी हों, कान छोटे हों, बाल लंबे लंबे, क्या सोचा बंदा? गाल गुलाबी। होता है ना इस उम्र में बंदा सोचा होता है शहजादा होगा, लेकिन जब रियल शादी होती है ना ऐसी लड़कियों की फिर बंदा वाकई शहजादा ही होता है। शहजादा कह के ना अयाज हमें वही फैंटेसी वर्ल्ड में लेके चले गए हैं, लेकिन खैर व्हाट आई थिंक इज के इट्स नॉट ओनली अबाउट मी, इट्स लाइक रिगार्डिंग एवरी गर्ल्स। आई थिंक आप दोनों भी मुझे जो है एडमिट करेंगे इस बात पे कि द पर्सन एंड योर पार्टनर शुड बी लॉयल, एंड दैट्स हाउ कि यू शुड बी लॉयल इन योर रिलेशनशिप। तो मेरा लॉयल ख्याल हम है कि- दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, खुद नहीं हाँ होते। ये तो नहीं है नहीं दोस्तों, मैंने अक्सर हम यही expect बात करते हैं वाज़ेह कि की, वो मैंने लॉयल कहा हो, कि आप दोनों- नहीं है। नहीं मैंने यही वाज़ेह कर दिया ऐसे कि दोनों का लॉयल्टी दोनों की तरफ से बड़ी ठीक हो इंपॉर्टेंट है। सही। तो लॉयल्टी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। नहीं नहीं एक्चुअली थोड़ी सी आंखें ऐसे हों। अब वो है कि उसके लिए तो अलग से 4 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा, ये तो एक की ट्रांसलेशन घंटे में मुझे जाना हाँ, है। वो थोड़ा सा तो ज्यादा उसके लिए तो पूरा डिटेल है कि भाई क्या अच्छा क्या ये एक छोटा सा मैं ऐड करना चाहूँगी, एक बड़ा ज़बरदस्त मीम भी चला था कि ना लड़की दुआ मांग रही, कहती या अल्लाह बस रिश्ता हो, मुझे उससे कोई शक्ल से गर्ज नहीं है, बस दिल का अच्छा हो। फिर कहती या अल्लाह अगर शक्ल हो तो कोई मसला नहीं, फिर कहती या अल्लाह प्लीज़ शक्ल हो, प्लीज़ शक्ल अच्छी हो। तो लड़कियों की ना थोड़ी ऐसी ख्वाहिशात होती हैं। ये आप अपनी बात तो नहीं अपने पे रख के तो नहीं बोल रही? नहीं नहीं अल्लाह का शुक्र है मैं तो एंगेज अच्छा आई डोंट नो व्हाई मुझे रिनम की इस बात से युसरा बहुत याद आ रही है। तो दूसरा लगे हाथ तो आप भी बताते हैं उनको तो माशाल्लाह। नहीं मैं शीरीन की बात से काफ़ी हद तक जो है वो इत्तेफाक करती हूँ कि सही कह रही हैं इसको चलो, सब। और बाकी तो दूसरे जो क्या कहते हैं उसे फैक्टर्स फैक्टर्स जो जैसे हम क्या कहते हैं, थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा एजुकेशन हो, financial stability थोड़ा चाहिए, सा थोड़ा आपकी सा बाहर property मेंटली होनी आप चाहिए, जो थोड़ा है सा bank समझें एक balance दूसरे को होना ज़रा। तुम लालचपन बढ़ता जा रहा है कि एक होती है ना जो क्वालिटी होती है वो खत्म होती जा रही है, इसकी लालचपन नजर आ रहा है कि ऐसी लड़की से शादी ना करे आदमी जो इस तरह की ख्वाहिशात रखती है। दोस्तों ये भी है, तो ये इस पे भी कंट्रोल रखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम वो लालची ना टच आए। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं, ये आप कितनी भी आपकी वो हो, कितनी भी आपकी ख्वाहिशात हो, कितनी भी आपकी विश लिस्ट हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा हुआ होता है ना, एंड अल्लाह में की तो तरफ से जाहिर आपको वही मिलता है। एंड में तो बंदा यही कहता है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, और करना भी चाहिए शुक्र। अगर शुक्र नहीं नहीं भाई मैं करेंगे। तो दिल से बड़ी शुक्रगुजार अच्छा एक बात बताएं, एंगेज है, जी जी खुश हैं आप, मुतमईन है या कहती बिल्कुल, नहीं यार ये इतना अल्हम्दुलिल्लाह। कंगला बंदा क्यों मिल गया मुझे? नहीं ऐसा नहीं क्यों ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं, और माशाल्लाह से अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। पैसे वैसे कमा रहा सही? हाँ अल्लाह स्मगलर का है शुक्र क्या? है। नहीं नहीं इंजीनियर है माशाल्लाह। इंजीनियर है माशाल्लाह, बन जाएगा स्मगलर भी बन जाएगा। तो तुम्हारी ख्वाहिशात हैं इंशाल्लाह उसको पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग से काम नहीं चल रहा है। हाँ अभी वो देख रहे होंगे ये शो, आप क्या वो तो देख के यही बोल रहा है यार कितना सही बोल रहा है ये आदमी यार। तो भाईजान बिल्कुल। हाँ हलाल कमाना आपने, पैसों की बात नहीं होती, क्रेडिबिलिटी भी कोई चीज होती है। नहीं नहीं वकास बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ आपके साथ। इस और बहाने जितनी पता चल आपकी गया सैलरी वकास है मैं बिल्कुल खुश हूँ। खास खुश रहो बस, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। आमीन आमीन। तो कब तक है शादी वादी का प्लान आपका? देखिए इंशाल्लाह ताला जब अल्लाह ताला ने नसीब मुझे में लग रहा लिखी है नेक्स्ट होगी। जो ट्रांसमिशन हम यहाँ करने आएंगे इंशाल्लाह तो साथ में वकास भाई भी बैठे होंगे
और फिर हम जो है इंशाल्लाह अच्छा जी, अच्छी तो उम्मीदें ये तो रखनी थी जरा घरेलू मामलात की हमने बातचीत कर ली। दूसरा से जरा मैं दूसरा सीरियस क्यों बैठती रहती है हर वक्त, सीरियस क्यों, ये बताओ क्या सोच रही है, सो जो ख्यालात चल रहे हैं क्या है? सीरियस हूँ नहीं मैं ऐसा लग रहा है आपको लग शादी रहा की बातों पे ऐसा लग रहा है सीरियस चल रही नहीं है, नहीं क्या मेरे है? को ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा फील आ रही है अच्छा फील आई, मैंने तो पूछ लिया, मैं डायरेक्ट पूछ लिया, मैंने कहा ऐसा मसला क्या नहीं है? नहीं मैं मजीद इससे ज्यादा हंस नहीं सकती थी ना शादी नहीं, पर, शादी पर इससे ज्यादा हंसा नहीं जा सकता, तो मैंने बोला अच्छा अब ये एक बात है, शादी जब तक नहीं होती आदमी हंस रहा होता है, लेकिन जो ही शादी होती है देखो नहीं मैंने जो अपने नहीं, इर्द नहीं, गिर्द मैं के- तो- देखो जिशान भाई का जीशान भाई जिशान भाई का क्लोज मैं तो बहुत हंसता हूँ भाई, आई एम ऑलवेज लाइक दैट। शादी से नहीं नहीं ये तो ये बनता भी है, नहीं। बोलना भी ऐसे ही चाहिए हाँ, आपको, बिल्कुल, माशाल्लाह। जाहिर है मुझे घर वापस भी जाना है। हाँ बिल्कुल भाभी भाभी देख देख रही रहे है, हैं। सुन रही है। अच्छा आप सबके एक्सपीरियंसेस पूछे, आप अपना तो बताइए थोड़ा सा, मतलब आपका शादी का एक्सपीरियंस कैसा मेरा तो बहुत अच्छा, बिल्कुल मैं तो जानना सोच रहा हूँ चाहूंगी। मैंने लेट शादी क्यों की, मुझे तो जल्दी कर लेनी चाहिए थी, बहुत मैंने एंजॉय दूसरी तीसरी का इरादा है? किसका? दूसरी तीसरी भाभी अल्लाह देख आपकी रही ज़बान है, मुबारक करे। भाभी देख रही है भाई, ये इस्लाम में हो इतनी मतलब ख्वाहिशात। देखो एक बात बताऊं, इंसाफ कर पाऊं तो मुझे करनी चाहिए, नहीं करा तो एक ही बहुत है भाई, बिल्कुल ऐसा। ये बात बिल्कुल है। ऐसा ही और मैंने है। दूसरी शादी वाले का हाल देख लिया है, जो पहले तरक्कियों पे थे एकदम जवाल पे आ जाते थे, भाई एक भी बहुत है भाई, एक हो नेक हो और बहुत हो। बिल्कुल अच्छा यार युसरा की इस बात से भाभी कल युसरा को इनवाइट करने वाली है दावत पे, बाकी तो आप समझ गए होंगे कि क्यों। नहीं वो तो शुक्र है देखती नहीं ट्रांसमिशन, वरना तो अब तक तो मेरी हम दोनों अलग हो चुके होते, जो मैंने एकदम को सख्ती से मना किया है, एक एफएम का शो नहीं सुनना तुमने, क्योंकि उसमें आ जाती खवातीनें तो जरा ज्यादा फ्री हो जाती है, एक तो वो, और दूसरा ये इस तरह की ट्रांसमिशन, इससे जरा गुरेज करो तो जिंदगी हमारी बड़ी अच्छी गुजरेगी, और वो करती भी यही है, तो शुक्र है हमारी जिंदगी। आप खुल के बोले, कोई मसला नहीं है। नहीं आपने निशान भाई एकदम का बोला ना कैसा कि बहुत experience पहले हो जाना। जीशान भाई की सेहत बता रही है, आला एक्सपीरियंस है, सुबह शाम पराठे खा रहे हैं। नहीं, मेरा एक्सपीरियंस हर हवाले से बहुत अच्छा है, जाहिर है। और वो जाहिर है, आपको वापस जहाँ तक जाना राइट की बात है, जाहिर है मैं तो बिल्कुल इस चीज़ की फिक्र नहीं करता। अच्छा बंदे को जब तक है खाना पीना चाहिए और अल्लाह की नेमतों को एंजॉय करना हक हलाल, चाहिए। पूरा पूरा हाँ, बोलो, हक हलाल बिल्कुल खाना बिल्कुल हक हलाल की मेहनत से जो कमा सकता है आदमी, बिल्कुल। और सहाफ़ी तो आपको पता ही है बेचारा हक हलाल की भी सही बात। बड़ी मुश्किल से बड़ी कमा मुश्किल रहा से होता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा जी, तो मिठानी जी, वैसे आपका नाम मिठानी। मिठानी, मिठानी। भाई मुझे जो भी है गलत बोलता रहूंगा, सही आपने करना है। मिठानी जी। ये कास्ट है क्या है, यार इसके हवाले से सब आपके नाम पे बिल्कुल सूट करता है। मिठानी एक कास्ट है, और आगा खानीज में भी जो है वो ये कास्ट होती है, सिंधीज़ में जो है वो ये कास्ट होती है। खैर सिंधी तो ऑब्वियसली एक लैंग्वेज हमारे यहाँ तो अब इंक्लूडेड सिंधी आती है आपको, वैसे सिंधी हैं आप? सिंधी नो मैं सिंधी नहीं हूँ। अच्छा नहीं, पे खुशी से बोले नहीं। मैं उर्दू क्या बात है। speak- नहीं अच्छा आई मैं थिंक मेमनो में भी शायद ये कास्ट मेमन्स में भी होती है कास्ट। ओके लड़कियों की सारी मालूमात रखी हुई है आपने। नहीं मेमन मेरे कुछ Encyclopedia क्या है कुछ दोस्त चूंकि मेमन हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा idea ठीक है ठीक है, मैंने बोला मतलब हर एक के ऊपर से जो है ना बायोडाटा फिट करके रखा हुआ है, ये क्या होता है, ठीक है। अच्छा आप कंटिन्यू रखें। हाँ जी बस हम शायद कास्ट के हवाले से ही डिस्कस बिल्कुल, कर रहे थे, बिल्कुल, तो वो मैंने बता दिया आपको। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा चलो पूछे 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 बिल्कुल मैं ये पूछने वाली थी कि आपकी फैमिली में कोई खास किस्म के खाने हैं, कुछ यूनिकनेस आपकी फैमिली की क्या है? यस एक्चुअली मेरी मॉम कड़ी खाउसा बहुत अच्छा बनाती है, कड़ी जो कि खाउसा? बिल्कुल कड़ी खाउसा बहुत अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ। और इसके अलावा जो है वो बहुत सारी और भी आज dishes ईद का दिन है, घर पे तो जरूर बना होगा, लेके क्यों नहीं है? बिल्कुल मैं रेनम आपको ला के कल खिला दूंगी। हालांकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इतने भूखे जो है होस्ट आए हुए वरना लेके आ जाती हो। ऐसे नहीं, नहीं, बच्ची है बिल्कुल छोटी भी तो नहीं। पूछ लेती है इस तरह नहीं खाने बिल्कुल पीने भी नहीं, जैसे कि नहीं, मैंने लेकिन पहले ही शीनी खिलाने पिलाने के मामले में बहुत अच्छी हैं। और मैंने देखा है कि जब भी ये कुछ लेकर नॉर्मली दिख रहे हैं खाने पीने हाँ। नॉर्मली जो है वो वो देखते देखते इसको भी कुछ खिला दो, शीरी क्यों नहीं खिला मैंने तो सिर्फ इनकी फेसबुक पे ही तस्वीरें देखी हैं, बस ये यहाँ गई हुई हैं और ये वहाँ गई हैं। असल में वो नॉर्मली होता है अच्छा कि मुझे एक इत्तला भी आई है, जी जी शीरी की जो नानी है वो मछली बड़ी अच्छी बनाती है, मैंने ऐसा सुना है। मैं समझ क्या गई ये इतना बात गलत है कहाँ कि से सही है? आई? ये बात बिल्कुल दुरुस्त भाई ये है। मछली वाला आइटम जो है ना, जरा हम चाहते हैं कि वो तो स्पेशल बना के ले आती, नानी को बोलती बिल्कुल इंशाल्लाह। अब तो जाहिर है अब गर्मियों का मौसम है, तो आप लोगों को अगले साल का वेट करना पड़ेगा। हाय हाय। अच्छा जनाब, अच्छा इस मौसम में अवॉइड भी करना चाहिए गर्मियों में, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। ब्रीडिंग चल रही होती है फिशेस की, तो थोड़ा बिल्कुल सा सही कह रही हैं आप रेनम। हाँ ये शीनी का खर्चा बिल्कुल बचा ना, सही कह बिल्कुल रही हैं सही कह रही हैं अच्छा, आप, थोड़ी- खर्चा बच रहा है। अच्छा, थोड़ी सी बात- सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मछली के हवाले से कहा जाता है कि जो 3 माह हैं जिनमें रे नहीं आता, जी 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 जो बिल्कुल। मई जून जुलाई, इनमें आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ आप पूरा साल खा सकते यानी कि हैं। जिन महीनों में आर नहीं आता। आर नहीं आता या रे नहीं आता खिलाना उर्दू ही चाह रहा है, का, तो ये सारे उसमें चक्कर हैं सारे। उसमें जो है वो आप अच्छा, मछली ना मैं- खाएं, क्योंकि वही ब्रीडिंग का मैंने सिलसिला होता है और first वो time सुना सेहत है। के लिए भी बुरा होता है। और चूंकि लोग नॉर्मली याद नहीं रख पाते, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जो 3 माह ऐसे हैं जिनमें आर नहीं रे नहीं आता। आता या सही है, आर जैसे नहीं बड़े आता, बुजुर्ग कहते हैं वैसे तो सही बात उस किया। बाकी रेस्ट ऑफ द मंथ आप अच्छा भाई खाने पीने की बात थोड़ी सी हम जरा साइड पे करते हैं, बात करेंगे भाई वर्ल्ड कप की जो इस वक्त जारी और सारी है। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी फिर सर दुआएं बहुत दुआएं मत कर जरूरी, सकते। बहुत दुआओं की जरूरत है। पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले, बस अल्लाह करे जीतती जाए इंशाल्लाह। अच्छा भाई इंशाल्लाह। भाई ने गाना लिखा है यार, हाँ बिल्कुल मैंने तो सुना भाई था।
ये क्या सोच के लिखा, क्या जज्बा, उस हवाले से थोड़ा सा हमारे ज़रा असल में अयाज साहब सिलसिला ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा कोई क्रिकेट फॉलोअर नहीं हूँ, क्या मैं बहुत ज़्यादा देखता भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारी कौम बहुत से हिस्सों में बटी हुई है। कहीं तासुब है, कहीं लिसानियत है, कहीं सुबाइयत है, बहुत से ऐसे हम फ्रैगमेंट्स हैं, लेकिन एक चीज़, एक खेल ऐसा है जो पूरी कौम को सबको जोड़ एक देता कर है देता है। अचानक, सही। और वो है क्रिकेट। तो क्रिकेट से इस हवाले से ज़ाहिर है मोहब्बत है, अच्छा, और ये है इतना कि- सीरियस लेक्चर नहीं देना, हमें नींद आ जाए किसी टाइम नहीं, मैं तकिया लेके सो मैं जाऊंगा जो बिल्कुल करके। सीरियस नहीं लेक्चर दे रहा हूँ बिल्कुल, आपको। आराम से वैसे जीत भी का मौका है। वैसे भी मैं ईद वाले दिन बिल्कुल बहुत वो नींद आती मैं है। बहुत वो बात नींद बता आती रहा हूँ आपको कि जिसको सोच के मैंने ये नगमा लिखा, और उसी सोच से मैंने लिखा कि ये हम जो है कौम के तौर पे जब सामने आते हैं तो ये क्रिकेट ही है जो हम सबको जोड़ देती है। तो ये सोच कर मैंने सोचा कि मुझे ज़रूर लिखना चाहिए, वर्ल्ड कप का एक मौका आ रहा है, और बस मैंने सोचा और अल्लाह पाक ने करवा दिया, और माशाल्लाह से। अयाज, आपको पता है बिलावल भुट्टो ने जब उनसे शादी के लिए सवाल किया गया कि भाई आपका शादी का क्या इरादा है, तो उन्होंने कहा कि भाई बिलावल मैं जी बिलावल से, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जो है शादी। कौम और जो है मुल्क के बारे में बड़ा वो सोचता हूँ, बड़ा हमदर्द हूँ, तो मैं इस कौम को एक करने के लिए एक शादी एक सूबे से करूँगा, दूसरी शादी दूसरे सूबे से करूँगा, तीसरी शादी तीसरे सूबे से, और चौथी शादी चौथे सूबे से करूँगा, और यूँ एक जो है वो मुल्क सारा बिलावल एक भाई हो एक जाएगा। पहले एक हो जाए, लेकिन अब तो मैं बिलावल क्या को कह भी एक सकता और हूँ? एडिशन करना ही पड़ेगा। ये तो 5 सूबे हो गए। हाँ, 5वीं शादी भी करनी पड़ेगी, ये तो फिर मेरा ख्याल से यहीं रोक दो शादी। कहीं और- मुझे लगता है पीटीआई की तरफ से नए सूबों की बात इसीलिए की जा रही है। अच्छा एक बात है, फिर इंस्पिरेशन लग रही है खान साहब से, खान साहब से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लग रही है लोगों अरे को। पूरी कौम इंस्पायर है भाई। हाँ, ये बिलावल देखना क्या एक्सपायर सारी ना हो जाए, कौम- जितनी महंगाई चल रही है, ये एक मसला भी हो रहा है, बहुत महंगाई हो गई है। अक्सर लोग बेचारे, अल्लाह माफ करे भाई, मैं तो खैर दुआएं करता रहता हूँ। अपना क्या नाम है भाई, आप शीरी बोल के शीरी मुंह पे चढ़ गया। नहीं, नहीं, युसरा, कोई मसला नहीं, मैं कुछ गुफ्तगू बोले, इतनी प्यारी युसरा, गुफ्तगू चल रही है, मैं सुन रही हूँ अच्छा आप युसरा, लोगों ये बताओ, सबसे ज्यादा जीटीवी पे आते हो, घर वाले भी कहते हो कि युसरा के और एंकर सब सो रहे हैं, चाय पीने गई हुई है, तुम भी बैठी रहती हो और खबरें सुनाती रहती हो। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मसला ये है कि आप जिस वक्त टीवी मुझे ऑन बहाना करते हैं आ रही है ना, तो जब मैं देखता हूँ युसरा होती है उस स्क्रीन के ऊपर, वैसे माशाल्लाह बोलना चाहिए वैसे है वो तो। माशाल्लाह अच्छा माशाल्लाह। क्या कौन से प्रोग्राम है, जरा बताओ तो सही, ईद के माने लोगों को पता भी चल जाएगा। कौन से प्रोग्राम? बेसिकली मैं न्यूज़ अच्छा, जो है वही स्लॉट जो है वो फिल कर रही होती है, लेकिन जब इदारा या फिर हमारे बॉसेज जो है वो हमें जो टास्क दे देते हैं, स्पेशल कोई टास्क है, कोई चीज़ है, कोई प्रोग्राम हो रहा है, तो फिर हम उसको ऑब्वियसली अपने स्पेशल ट्रांसमिशंस पे अच्छा कोई इंटरेस्टिंग खबर तो बताओ यार, जिसके अनाउंस करते हुए जो आपको बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, या तो हंसी आ रही है या कुछ बोला नहीं जा रहा, या कुछ भी ऐसा कोई वाकया हुआ? ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात आप जो है कॉपी जो हमारा प्रॉम्प्टर होता है, जैसे आप जानते हैं, तो वो ऊपर नीचे अल्फाज हो जाएं तो मज़े के कुछ जुमले आ जाते हैं ऐसे, और हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता ये है। तो वाकई तो एक दफ़ा एक चैनल में वाक़या हुआ था, तो वो गाने का नाम लिखा हुआ था पागल जिया, ऐसा कुछ था। तो ऊपर पागल का लाम ख़त्म हो गया था, नीचे जियाला था ना, तो वो मैंने पागल जियाला अच्छा And I was like, oh my God. अच्छा चले, अभी जो है सिलसिला जरा इस तरह का चल ही रहा है, जब बात हुई तो शीरी जरा आप भी कोई अपना एक्सपीरियंस, जरा ब्रेकिंग न्यूज़ कोई ऐसी कोई मज़ेदार किस्म की जो आपने अजीब तरीके से अनाउंस कर दिया, कुछ ऐसा वाकया तो जरा सुना। एक्चुअली मैं कल ही जो है वो इनफैक्ट जब रीजनल बुलेटिन कर रही थी तो एक खबर आई, वो खबर मैं यहाँ नहीं बता सकती। बताओ, कसम है तुमको शीरी, बताओ कौन सी खबर है, बता दो नहीं वो मैं नहीं प्लीज। देखो तुम बतानी पड़ेगी, मैं रो दूँ। अच्छा वो मैं थोड़ी देर बाद जब नहीं, अभी प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ मैं बता दूंगी। बहरहाल तो बहुत सारी ऐसी खबरें आती है ऑब्वियसली। वो खबर बताओ जो तुम नहीं बता रही, बिल्कुल। कौन सी है वो? नहीं वो मैं बाद में बताऊंगी, अब नहीं बताऊंगी बिल्कुल। डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे ना, वो बहुत सारी डिस्क्लोज बातें करना ही नहीं किसी चाह रही वो। अच्छा रीजनल बुलेटिन में कभी कोई फनी सीन हुआ? अच्छा पहले वो क्योंकि तो बड़ा कंप्लीट हो मुश्किल जाए, होता है। उनका कंप्लीट होने दे। हाँ जी, बताएं। रीजनल वो सिर्फ अभी मुझे पता लेम एक्सक्यूजेस देंगी, क्योंकि इनको नहीं तो नहीं बना करेंगी, के मुझे लग रहा है कि देते बताने नहीं वाली एक्चुअली वो मैं बताऊंगी जरूर, लेकिन कुछ अभी देर आप बाद। जरा खबर अभी बना जरा रही मैं हैं। खबर बना रही हाँ, हूँ, मैं बता, खबर बता, के स्टाइल से ही ना आप बिल्कुल, लोग, मेरा बिल्कुल। काम है बिल्कुल, मैं आप न्यूज़ बनाएं। एंकर जी, हूँ, जी, मैं मेरा सुन रहा काम है हूँ। कि आप लोग तक भी मैं न्यूज़ एंकरिंग की तरह ही वो डिलीवर करूँ। बहरहाल तो बहुत सारी ऐसी ज़ाहिर खबरें होती है, एंटरटेनमेंट न्यूज़ हमारे पास बहुत होती है कि कॉपी होता है कभी मज़े का, तो बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में, और ज़ाहिर है कॉमेडी वगैरह का जो एक मिक्सचर रहता है उससे बहुत अच्छा लगता है डिलीवर करना। तो जहाँ तक मज़ाहिया खबरों का ताल्लुक है तो बहुत सारी ऐसी खबरें आई हैं, मुझे सच एग्जैक्टली जैसे मैं कह रही हूँ याद करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं डिलीवर कर सकूँ आप लोगों को। चलिए आप तो आप आराम लोग से ज़ीशान खबर भाई से बनाएं। कमेंट लेने नहीं के मैं बाद आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप जब तक खबर बनाएं मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि पहले हम देखते थे क्योंकि आप रीजनल बुलेटिन करती हैं, वो पूरा एक बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, सब कर भी नहीं पाते हैं। ग्रीन रूम होता है हमारा, जी, अच्छा जी। यार हमारा पूरा ग्रीन रूम हाँ, होता क्रोमा है, जिसको बोलते हैं। क्रोमा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें आप पूरे खड़े हुए होते हैं, पीछे चल रहे होते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि मक्खी आ गई तो वो तंग कर रही है? क्योंकि पहले के दौर में जब ज़ीशान भाई का दौर था
उस दौर की हम बात कर रहे हैं, तो कभी मक्खी वगैरह आ जाते हैं। तो जिशान भाई ना अभी बता नाराज तो हो रहे थे जाएंगे, मुझे लग रहा है। 1947 में बड़े दिल फेंकते नहीं, हैं। ऐसा नहीं करें जिशान भाई, अभी रिसेंट ये अभी पिछले साल की तो है। चलें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा पूछना चाह रही, कोई ऐसा वाक्य हाँ, तो कोई कोई ऐसा नहीं। वाकया नहीं, मक्खी आ गई है स्टूडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा तो कोई- कोई चलिए, वाकया नहीं हुआ। ऐसा अच्छा जी, लेकिन वापस आते मुझे हैं, याद वापस दिला आते रही हैं हूँ। खबर पे। खबर बनाए, बताएं, खबर खबर। बनाए, आप बताओ। आप लोग जिशान भाई से कमेंट ले, मैं तब तक खबर अच्छा, बना। अभी तक खबर बन रही है। अब तक बन रही है वो। मुझे जहन में आ रहा है क्योंकि आई आप थिंक मैं बता था सकते हैं? साथ, और वो असल में बेसिकली चूंकि ईद का मौका चल रहा है ना, तो एक घेरदार शलवार होती है जो कुछ बलोची या इस बलोची तरह के जिसमें लोग बहुत सारी, पहनते हाँ, हैं। बिल्कुल। तो वो उस शलवार के हवाले से कुछ वो खबर थी कि उसमें लंबे इस्तेमाल किए जाते हैं कपड़े और घेर होते हैं, तो वो थोड़ी सी इस तरह की थी जो शीनी जो है उसको थोड़ा डिलीवर करने में या तो प्रॉब्लम हो रही थी या हंसी आ रही थी, आई डोंट नो, लेकिन वो डिस्कस हुआ था। तो अब मुझे नहीं पता कि शीनी अब तो आ गई खबर, किस अब तरह से ले बताइए रही जरा। थी उसको। अब बताएं बेसिकली ऑब्वियसली इलाकाई खबरें होती है रीजनल बुलेटिन में। तो खबर कुछ यूं ही थी कि एक झगड़ा हुआ, मामूली सा छोटा सा तनाज़ा हुआ दो लोगों के दरमियान, ठीक है, और उसको लोगों ने जो है वो ज़ाहिर है लोग वीडियो बनाते हैं तो फ़ौरन से सोशल मीडिया का एक ये बड़ा मैरिट कहें डीमैरिट कहें कि जल्दी से उस पर चीज़ें आ जाती हैं। तो उसमें दो लोगों का ये दिखाया था कि वो लड़ रहे थे और अचानक से जो वो ये बता रहे हैं कि वो जो पहनी जाती है एक शलवार, धोती शलवार टाइप धोती की। शलवार नुमा, तो वो लड़ते लड़ते बाकी गई। आप समझते हैं। समझ गया मैं। तो अब वो ज़ाहिर जो खबर थी वो थी उस थोड़ा सा हवाले से, वो वीडियो भी कुछ इसी हवाले से चल रही है, और उसके आसपास और भी बहुत सारे उसके फैक्टर्स थे। तो मुझे वो डिलीवर तो करनी थी, लेकिन जाहिर है उसको कंट्रोल करना अपने हंसी क्योंकि को वो और उसके विजुअल्स भी साथ- सामने चल रहे होते हैं, फिर आप वो पढ़ भी रहे विजुअल होते कौन हैं, सी तो- वाली स्क्रीन पे चल रहे थे, मैं ब्लर करके दिया। नहीं वो blur हाँ है वो होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो आप सिनेरियो तो tension आपके ही ना सामने लें। होता जान अकेले तो नहीं देख रहा होता तुझे वो खबर। वो पीजीएम पे हमें चूंकि जो भी चल रही होती है वो मैं नज़र आ जाती है ताकि हम लोग उसको कोलैबोरेट कर सकें, तो वो कभी कभी अजीब सी सूरत हाल हो जाती है। ऐसा भी हुआ कि एक मरतबा एक अदालत के सामने किसी साहब ने दूसरे को गोली मार दी थी और सिलसिला था। तो आई नो कि एट द टाइम व्हेन आई वाज डिलीवरिंग दैट न्यूज़ एंड आई वाज लॉस्ट इन दैट विजुअल के जिस तरह वो करीब आया, जिस तरह उसने गोली मारी, तो दैट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। और अच्छा, ये कितना मुश्किल होता है, जी, क्या आप एक एंकर है वो अपनी फीलिंग्स को भी शो नहीं कर Control रहा करना है। और That's so बिल्कुल true, स्मार्ट यार। चेहरा, और आपने वो डिलीवर भी करना ये है। बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या करते हो, क्या टेक्निक्स है आपके पास? ये बहुत मुश्किल आया था कभी अचानक मैंने सीरियस सवाल शुरू कर दिया आपसे जरा, बिल्कुल, दो वो मैं लाइक कुछ देर के लिए मैं बहुत लाइक अपसेट हो गया था उसको विजुअल को देख के, लेकिन मुझे डिलीवर भी करना था। तो इस तरह की सूरत हाल से निकलना कभी कभी मुश्किल आता है कि बहरहाल हम भी इंसान करते हैं। क्या, सोचते क्या हो, क्या करते हो, ये कोई टिप है क्या कोई? बस कोशिश करते हैं कि Natural फोकस फौरी तौर पे दोबारा न्यूज़ की तरफ लेकर आएं और वो जो सेंटिमेंट्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। बस यही। एक्चुअली अच्छा, बात इतनी ये ना अयाज, दुखी उनकी सिचुएशन बात सुन लो। उस फॉर्म में ढलना पड़ता है एक न्यूज़ एंकर को, जाहिर है, खबर की नौयत जो भी हो उसमें ढलना पड़ता है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत ही सैडेस्ट स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, फ़ौरन हमारे पास कोई इंटरटेनमेंट की खबर आती है, तो हमें तो वो डिलीवर करनी है। और एज अ न्यूज़ एंकर ही हमारी जेडी है कि हमें अवाम को उनके अंदाज में उन तक डिलीवर बिल्कुल, करना है बिल्कुल। मैसेज। दैट्स व्हाट अच्छा, ये तो हो गई सबसे, ये जो सामान पड़ा है ना सारा, ये सारा खाने का है। आप ये बेफिक्र इन्होंने हैं। शुक्र है थोड़ा छोड़ दिया है निशान भाई ने। नहीं, मैंने इनका ब्रेक में thank खा you, लिया sir। था। ब्रेक में मैंने केक पे हाथ इनकी साफ कर नजर नहीं लिया पड़ी, या शायद दूर था तो उस तक हाँ, पहुंच हाथ नहीं नहीं पाया। पहुंचा ये उनका। सारी चीजें खाने की खा सकती हैं आप लोग, पी सकते हैं, जूस भी सही है, ओरिजिनल वाले हैं ये, सही वाले हैं। तो दूसरा खास तौर पे आपके लिए मैंने मंगवाया ये चिवड़े और ये सारी चीजें आपके काम हाँ, जरूरत है और आपको। मैंने एक ईद का शो किया। वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि शायद कुछ एनवलप से पड़े होते साथ एनवेलप पड़े मैंने वो यहाँ पे, आपको उस पे ईद देंगे मुबारक यार, लिखे वो होंगे। इनविजिबल है, एनवेलप नहीं, के- देंगे जब आपको खोलेंगे ना, यार अंदर से break ईद मुबारक लिखा हुआ होगा। इंशाल्लाह आपको खुशी होगी यार, इतने अच्छे इमेजेस एनवेलप के अंदर मिले हैं मुझे। वाह वाह। अच्छा, वैसे ईद मुबारक से आता है वो, आई रियली मिस वो ईद कार्ड वाला ज़माना। हाँ, ये मैंने एक शो क्या किया याद अभी। दिला दिया। मैंने शो किया है, लोगों से जाके मैंने स्ट्रीट पे पूछा कि यार ये ईद के, तो बड़े लोगों ने मिस किया। अब आपको अंदाजा हुआ होगा सिर्फ मैं ही पुराना नहीं हूँ। कार्ड की बात तो अभी भी है वैसे। कार्ड की बात मैंने तो साइड ले हंसी लिया देखो अभी। कितनी बड़ी आई है कि मेरे जमाने का भी कोई अच्छा, निकल वो आया। खबरों की चूंकि बात हो रही थी, मैंने कहा मैं थोड़ा सा कवर कर लूँ उस चीज़ को, जो इतनी देर में यूसरा बिस्किट्स वगैरह लेती हैं चीज़ें, कि चूंकि अभी ईद के दिन चल रहे हैं और बाज़ारों में की खबरें हम लोग देते हैं कि भाई बाज़ारों में ये रौनक लगी हुई है और यहाँ ये चीज़ दस्तयाब है। तो अभी कल परसों की बात है कि वो खबर इस तरह आई थी कि कपड़ों के हवाले से कि बाज़ार में बढ़िया क्वालिटी का माल दस्तयाब है, कुछ इस तरह से था। अच्छा। तो वो जब मैं पढ़ने लगा तो अच्छा, बहुत क्विकली अपडेट हो रही होती हैं चीज़ें, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग पहले से पढ़ नहीं पा रहे होते चीज़ें। तो क्विक हुआ, क्विकली जैसे उन्होंने मुझे कट किया और मैं कैमरे पर आया तो मैंने उसे कुछ इस तरह से पढ़ा कि बाज़ार में बुढ़िया को उल्टी बढ़िया क्वालिटी का माल जो था कि बाज़ार में बढ़िया क्वालिटी का माल, तो मैंने कहा बाज़ार में बुढ़िया को उल्टी
तो आई वाज यू नो अ बिट कंफ्यूज्ड दैट cover कैसे किया फिर आप? फिर जल्दी से मैंने कहा कि बढ़िया क्वालिटी का माल दस्तयाब है और इस तरह से हम चलते हैं अपने रिपोर्टर की तरफ, तो फिर मैंने फौरन से रिपोर्टर को थ्रू कर दिया और इस तरह से मैंने अच्छा, ये रिपोर्टर बड़े लाइफ सेवियर होते हैं ना, जी, कभी बिल्कुल, फंस बाज़ जाए आप वाक़ई तो ऐसा ओवर टू रिपोर्टर्स भाई, रिपोर्टर्स को फातिमा, भी ये बड़ा बताओ, वो सलाम। नोट तो याद होंगे ईद के, जिसमें 1000 का नोट दो, पीछे लिखा ईद मुबारक, वो वाली अक्सर ईदियां मिल जाती है लोगों को। आपको मिली है ऐसी किसी ने 1000 का नोट, मुझे- आप खुशी से पागल, पीछे देखा तो ईद मुबारक? ये अभी मैं देने वाली हूँ ना इन तीनों को, आपको मैंने बताया तो अच्छा, है, वो मैंने 10 रुपए के special नोट पे भी छपवाए। ईद मुबारक लिखा हुआ होगा। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अब मैं इसी कंजूसी का लेवल चेक करो, 10 का नोट भी सही नहीं दे रही, उसमें भी ईद मुबारक है। भाई सहाफ़ी से भाई ऐसी ईद ही मिल सकती है आपको। सहाफ़ी आजकल बड़ी जंग लड़ रहे हैं अपने हकूक़ के लिए, तो भाई ये भी मिल रहे हैं आपको, गनीमत नहीं आपको लग रहा है कि अच्छा, एक सवाल और मैं जरा आप लोगों से, तीनों से ये, बल्कि अभी जब से मैं बड़ा हुआ हूँ, छोटे से उम्र से सुनता आ रहा हूँ, रमजानों में रेट बढ़ जाते हैं। ये इस रमजान की क्या सूरत हाल थी? लोगों ने ऐसी शिकायतें की, सबसे पहले निशान भाई आप बिल्कुल बताएं। रेट खबरें आपके पास क्या रही बिल्कुल हैं? रेट तो बहुत बड़े चीज़ों पे, और क्योंकि दस्तयाब भी नहीं थी चीज़ें, तो ये भी एक रीज़न था उनके पास। और इस तरह की बहुत सी खबरें आई, हमने बीपर्स भी चलाए और लोगों से भी बातचीत हमारे रिपोर्टर्स ने जाके की, तो ये तो इस मरतबा हुआ है कि एक दस्तयाब नहीं थी चीज़ें, और जो थी वो काफ़ी महंगी तो आपने कहा लंडे वंडे से जाकर क्या क्या किया, क्या बंदोबस्त किया? थी। बस ये तो पुराने कुछ सेविंग्स थी जिसकी यार, वजह ये से अच्छी- बचत हो गई, वरना मुश्किल था। मुश्किल था, ये अच्छी बात है, बंदा सेविंग कर ले तो ये वाली का। अच्छा, आप बताइए, आप क्या महंगाई के हवाले बिल्कुल, महंगाई तो बहुत है, और एक फैक्टर जो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी वो ऑब्वियसली गिरा फरोश जो ज़ख़ीरा अंदोज़ होते हैं ना, उनका जो है वो सबसे बड़ा हाथ होता है। मैं ये पर्सनली समझती हूँ, बाकी फैक्ट एंड फिगर्स भी है जिनके साथ बात की जाती है इस मौजू पे, लेकिन बात यही है, और आई एम श्योर कि जो हमारा शो भी सुन रहे होंगे इस वक्त, अगर उनमें से भी कोई ऐसे लोग हैं ज़ाहिर है जो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली इन्फ्लेशन बढ़ाने में। तो प्लीज़ ईद की खुशियाँ सबका हक होता है एंजॉय करना, तो आई थिंक कि इस चीज़ को इससे रुइन ना किया अच्छा, जाए। महंगाई पे आप कर रही हैं कमेंट, लेकिन अभी मेकअप रूम में जब आपने अपने जोड़े की प्राइस बताई थी तो दो लोगों की सैलरी जितना इन्होंने जोड़ा वैसे पहना क्या हुआ काफी है। महंगा जोड़ा आपने माशाल्लाह पहना हुआ, ये बात है। यही बात मैं कोट करना चाह रही हूँ कि अभी हम लोग गए थे, थोड़ा सर्वे किया हमने मार्केट में, तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है और बजट कम है, सैलरीज नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन लोग शॉपिंग कर रहे हैं हाँ। और बिल्कुल। उसी तरह कर रहे हैं। और मुसलमान बीइंग मुसलमान, आपको होता है कि भाई आपका इवेंट है, आप ओन कर रहे होते हैं, सही, तो आप सही। वहाँ पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, नहीं खरीदना है, कुछ पसंद आ गया तो लेना है, तो अच्छी एक्चुअली बात है। बहुत लाइफ टाइम वी हैव नो आइडिया अबाउट आवर लाइफ। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ईद जैसा त्यौहार है, इसे खुशियों से मनाना चाहिए। ज़ाहिर है इस मौके पे ना दिल खोल के। मतलब ये ज़रूर है कि आप चेक एंड बैलेंस रखें, फजूल खर्च भी ज़्यादा बिल्कुल सही बात है, पहले और से होना चाहिए। इन लोगों को भी याद रखें जो ये सारी जो चार्म्स हैं ईद के वो अफोर्ड नहीं कर सकते। फॉर बिल्कुल ऐसा एग्जांपल है। आपके घरों में जो लोग काम करते हैं, या ऐसे लोग जो आपके ऑफिसेज में भी हैं जिनकी सैलरीज इतनी ज़्यादा नहीं है, उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल रखा करें। उन लोगों को आपका ही काम है ईदियाँ देना, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ होती नहीं, हैं। मेरे ख्याल से जो- पाकिस्तानी कौम इस चीज़ में बहुत आगे है, और वो मुझे लगता है ख्याल किया जाता है आमतौर पर, जिस तरह हमारे यहाँ जो है वो एक दूसरे का ख्याल किया जाता है, या NGOs जो किए जा रहे हैं, या लोग जो हैं वो खैरात कर रहे अच्छा, होते ये हैं। जहन में रखें, ईद का शो है, फुल टाइम जो है ना वो तब से आना शुरू हो जाए, थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है ये पीछे ना तकिया अच्छा, लेके सो जाए। एक मैं ऐसा नहीं। क्या काफी अच्छा, देर एक बात से बताइए, ईद में अब मैं आपसे एक बात अच्छा, पूछूं, ईद वाले दिन नमाज पढ़ के आने के बाद शीर खुरमा खाने के बाद आप क्या करते हैं 1 बजे के टाइम? भाई ईद उसके मेरे सो तो जाते माशाल्लाह करते हैं। अच्छा, दो किस्म के सारे लोग मर्दों का यही काम नहीं होता नहीं, है। अब मेरा तो सुन लो, दो किस्म के लोग हैं, जी। एक तो सोने वाला जैसे भाई ने, और एक मेरी तरह जो उसको उस इवेंट को एंटरटेन करते हैं। मेरे तो वो है दोस्त होते हैं और रिश्तेदार होते हैं। जाहिर है दोस्तों में सुबह में तो जाना ज़रा मुश्किल होता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ जितने लोग हैं जान पे, वो सब एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आएगा इस टाइम पे, तो फैमिली के साथ आप जाते हैं अच्छे से कपड़े पहनने का बाद, फिर मेरा FM भी होता है रात में, वो मैं जरा सुबह सुबह जल्दी जल्दी मिलके और फिर उसके बाद शो में चला जाता हूँ। फिर अब तो अब ईद की ये देखें ट्रांसमिशन आ जाती है, इसमें आ जाते हैं, आप जैसे लोगों से मुलाकात हो जाती है, तो एक जरा गहमा गहमी सोने वाला तो चक्कर ही खत्म हो हैपनिंग्स है। हैपनिंग होती है। अच्छा, अब एंजॉय भी करना चाहिए ईद को। तो ये मैं कहता हूँ इंसान आपके ऊपर है कि वो बोर हो, सो या उसको एंजॉय करे। क्या कहती हैं आप? मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करती हूँ। और आपको आयाज पता है कि हमारे साथ जो जीशान साहब इस वक्त मौजूद हैं, वो जो है ना बड़ा ज़बरदस्त गुनगुनाते हैं। कभी हम सुनने का इनको नहीं, ओए गलत- होए, एक बस प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। गलत इत्तला है। देखिए हमने इतनी सीरियस गुफ्तगू की है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि थोड़ा फन भी हो, थोड़ी सी कॉमेडी भी हो जाए, तो सबको थोड़ा सा गुनगुना दें आप दोनों। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे, मैं बहुत देर तक
यूं ही चलता रहा मैं बहुत देर तक, यूं ही चलता रहा तुम बहुत देर तक, याद आते भाई रहे। वाह 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 क्या भाई, मैं बात कहता हूँ है। अभी इस गाने में भी देखिए आपके जरा दुख और वो इनको अच्छा, आप मुझे एक लगा ये तखल्लुस रखो। सियालकोट रुक वाला जाओ, रुक जाओ जरा, मेरी प्यार बात पूरी अपना कर लेने भूले दो, नहीं मेरे आप। जज्बात बिखर जाएंगे, पूरी कर लेने दो। इसको अपने साथ जो है ना जरा तखल्लुस से रखना, आप बिल्कुल सूट करेगा। जीशान तना खूबसूरत, इनके हर गाने में नहीं। कनाई, उदासी। देखिए शायरी जो उर्दू मनुष्य टपक रही है शायरी, full देखिए जो उर्दू शायरी है ना उसकी असासी ये है दुख दर्द कोई परेशानी, है चक्कर और नहीं ये है। ऐसा ही होता है मैं जैसे हमारी बता तो रही लैंग्वेज। हूँ शो आपको, ये खत्म होगा, मैं सियालकोट इसके बाद वाली जाऊंगा, मोहब्बत पूछूंगा। जो थी ना इनकी जवानी में, जो सियालकोट में मोहब्बत इनको हो गई थी। आपको किसे भाई बताया? मैं तो कभी ये सियालकोट मुझे गया पता ही नहीं, सियालकोट? मैं तो कभी सियालकोट गया ही नहीं। अब भाई, आप ऐसा कवर कर कुछ रहे हैं। नहीं है। अब आप कवर कर रहे हैं। इनके तिल को देख के आप जरा सा सियालकोट ही खबरें नहीं समझ रही हैं। तिल को देख के तो सियालकोट ही नहीं समझ रही हैं। इनके चेहरे से आपको लगता नहीं है कि कोई ताल्लुक है गहरा सियालकोट से? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, वैसे ऐसा क्या खास है? और मेरी भी समझ में आया नहीं। हाँ। फातिमा कुछ बता दो, कुछ सियालकोट में भाई ऐसे कहते हैं कि बड़े दिल वाले लोग रहते हैं और बड़ी मोहब्बतों वाला शहर है आकाश का वो। ताल्लुक सियालकोट से है, मुझे भी लग रहा ऐसे लग रहा है। आकाश भाई का मुझे ताल्लुक भी ऐसे सियालकोट लग से रहा है। सारे जिनसे शहर छोड़ इनकी के सियालकोट engagement हुई है। तो है, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी फातिमा नहीं ने है। अजीब कई बात अजीब से लेके आ गई, लेकिन अच्छी गुड। अच्छा भाई, अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, जाने से पहले सबसे पहले जरा इनकी जो क्या कहना चाहिए विचार, आखिरी जो थॉट्स है वो क्या, जरा कुछ ईद के हवाले से कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? ईद के हवाले से देखें, जिस तरह आपने कही बात के एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अब हम लोगों का लाइफ रूटीन इस तरह से होती जा रही है कि हम एक्चुअल इवेंट्स को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे होते सही हैं। बात। या तो हम रातों को देर देर तक बाहर गुजार रहे हैं या शॉपिंग में या किसी भी हवाले से, और फिर जो एक्चुअल डे होता है ईद का उसको हम ठीक से इंजॉय नहीं कर पाते, स्पेंड नहीं कर पाते। तो मेरा मैसेज ये है कि आप कोशिश करें कि उस दिन को अच्छी तरह भरपूर इंजॉय करने के लिए आप उससे पहले के दिन की मसरूफियात को थोड़ा सा कम रखें, मगर उस दिन जो है अपने आप को रूटीन इंगेज करें, फैमिली के साथ भी और दोस्तों के साथ भी। और खूबसूरत। और आप जरा मिठानी। मिठानी से बाबा शीरीन पूछेंगे, कह दें आप। शीरी मिठानी से पूछेंगे कि बाबा जाते जाते कोई क्या मैसेज? मैं सिंधी नहीं हूँ यार। अरे बाबा दिल चाह रहा, मिठानी बोला ऐसे मुंह से, ये एक्सेंट खुद निकल आया है। बहरहाल ईद खुशियों का त्यौहार है, इसे मनाएं, बहुत अच्छे से मनाएं, और यही कहूँगी कि आप सबको ईद मुबारक। अपनी फैमिलीज़ के साथ स्पेंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें, और उनको भी याद रखें, अपने फ्रेंड्स को भी याद रखें। स्पेशली जिस तरीके से हमने पहले भी बात की, आपके घर में अगर मेड्स हैं, अगर आपके पास ऑफिस में स्टीवर्ड्स हैं, उन्हें याद करें इन खुशियों में। और ये वो त्यौहार है जो कि सबके साथ अगर मिलकर मनाया जाए तो शायद इसकी बिल्कुल, जो है वो खूबसूरत हैप्पीनेस बात। डबल हो जाती है। बिल्कुल वाह, ऐसा ही है। अच्छा, युसरा से पूछेंगे भाई, भाई सीरियस मेरा तो एक छोटी सी बात है, भाई खुद भी खुश रहें और आसपास के लोगों को भी खुश रहने बहुत दें, अच्छा। उनके लिए हर्डल्स ना क्रिएट बहुत करें, वाह। उनको भी बिल्कुल खुश रहने दें, ऐसा खुद ही भी है। खुश रहें। क्या अच्छा जी, जब से पूछ रहे हैं हम, फातिमा क्या नाम है पूरा? रेनम फातिमा। रेनम फातिमा। रेनम फातिमा, क्या आप भी जरा कोई पब्लिक कौम खिताब जरा? भाई मैं तो अजय बड़े मजे का, क्योंकि आज ईद का दिन है तो मैं कोई ऐसी दुखी बातें नहीं करूंगी, लेकिन आजकल जो ये मेल्स का ट्रेंड है ना, नमाज पढ़ के आए, सो गए, 3 दिन घर वाले बैठे हुए हैं कि भाई कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाएगा। तो भाई मर्द हजरात से मेरी गुजारिश है कि जनाब उठें, इतनी खुशियाँ मनाएं, हो जाएंगी, आपकी नींद जो है वो पूरी होती रहेगी। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह आपको वीकेंड भी बड़ा लंबा ईद के साथ मिल गया है अब, तो आपकी नींद बिल्कुल पूरी हो वैसे जाएगी। हमारी घर कौम में वालों को- काम चोरी बहुत है, फौरन लंबा वीकेंड छुट्टियां मिल गई, हम खुश हैं। वाह वाह फातिमा जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा। रेनम फातिमा चाह गई आप। बिल्कुल अच्छा भाई, ऐसा ही। जाते जाते एक छोटी सी बात मैं भी कर दूं कि थोड़ा सा ये जो रमज़ान हमने गुजारा है, ये जो प्रैक्टिस की है इस महीने में, और ये क्या हमें दर्स देता है सब्र का, हौसले का, तो ये अपनी ज़िंदगी में लें। महंगाई आजकल ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराना। तो इसको थोड़ा सा फेस करें, इंशाल्लाह आने वाला वक्त अच्छा ही होगा। बुरा वक्त भी गुजर जाता है, अच्छा भी गुजर रहा है, इंशाल्लाह हिम्मत हौसले के साथ आपने ये टाइम गुजारना है। और जनाब, इसी के साथ ही बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ ईद मनाना, स्पेशली GTV के साथ। आप लोगों का शुक्रिया जो आप इस चैनल को इतने प्यार से देख रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। एक दफ़ा फिर हम सब की जानिब से, GTV की जानिब से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। चलें जी, अब फिर नेक्स्ट ट्रांसमिशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अयाज को, रेनम फातिमा को दें इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।